वो दृष्टि नहीं है जो हम उनके गुणों को जांच सके क्या है, और उस विवेक ना होने के कारण हम धोखे के अंदर आके और अपना विनाश कर लेते हैं। चमकती चीज़ों की ओर भाग लेते हैं और शुद्ध चीज़ों को छोड़ देते हैं, और वो हमारा विनाश करती हैं और फिर हमारी बर्बादी हो जाती है। फिर हम चमकते हॉस्पिटलों में जाके इलाज करवाते हैं। यहाँ चमक नहीं है, कोई मशीनें नहीं है, यहाँ उस सूर्य की चमक है, सूर्य की चमक है, वायु है, पेड़ पौधों का सुंदरता है, प्राकृतिक सुंदरता है और प्रकृति का ज्ञान है। अब जिसको ये पता है, समझ है कि मूल्यवान कीमती ये बातें हैं, वो व्यक्ति इसको पकड़ेगा, इन चीज़ों को पकड़ेगा। और जिसको भी पूरी तरह समझ नहीं है, वो खाना पीना देखेगा बढ़िया कि नहीं, खाने पीने की चीज़ें का स्वाद है कि नहीं, वो देखेगा कमरे कैसे हैं, यहाँ का बाथरूम कैसे हैं, यहाँ पर फैसिलिटी कैसी है, यहाँ पर कूलर पंखे एसी है कि नहीं है, टीवी लगा कि नहीं है, वो ये चीज़ें देखेगा। वो ये चीज़ें देखेगा तो फिर उसको ये चीज़ें कहाँ से मिलेंगी? अपना वक्त बर्बाद करके चला जाएगा, कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए हमारे अंदर विवेक चाहिए, और विवेक आपके अंदर जागृत करने के लिए ही आपको बैठा करके ये बातें समझाई जाती हैं। अब आप सुने बैठ के ध्यानपूर्वक तो बात आएगी अकल में। अब ना सुने, इधर घूमते उधर घूमते रहे तो निकल जाएंगे। अभी पीछे देखो आवाज़ आ रही है, लड़कियों बैठी, वो सुन रही है, पीछे देखो कोई लोग बैठे हैं इस पर्दे के पीछे, उनके आवाज़, बातें करने की आवाज़ आ रही है उनकी। वो क्या ट्रीटमेंट करेंगे? कुछ नहीं, इधर उधर की बातें करके टाइम खराब करके अपना चले, पेठे का जूस पी लेंगे ज़्यादा से ज़्यादा, थोड़े दिन और क्या करेंगे, पट्टी पुट्टी लगा लेंगे, बस ये इधर उधर के तू क्या कर रही है मैं क्या करूँ करके मैं चल रही। ठीक है भाई, बहुत मुश्किल है समझाना, बहुत मुश्किल है। गुरु जी ने 56 वर्ष समझाया, घर घर पार्कों में जाके समझाया, लेकिन नहीं समझा। परिवार वाले भी नहीं समझते, यहाँ तक तो दूरों की बात तो क्या कहें। ये इतना बड़ा अंधकार है, इस अंधकार को दूर करने के लिए बहुत बड़ा ज्ञान का प्रकाश चाहिए, तब ये अंधकार दूर होता है, वरना नहीं दूर होता, अंदर से नहीं जाता। बाहर के तो प्रकाश दूर हो जाता है, बल्ब जला लो, लाइट जला लो, 1000 वाट का बल्ब लगा लो, चला जाएगा, लेकिन अंदर का नहीं जाता, वहाँ दिक्कत है। भोजन के बारे में अभी आपको बताया, अभी आपने पट्टी लगाई पानी की, इसका क्या प्रभाव पड़ता है आपको, उसके बारे में बताएंगे अंजना जी। और आप महसूस भी कीजिए कि पानी की पट्टी का क्या प्रभाव है, क्यों लगाई जाती है। देखने में सिंपल लगती है सादे पानी की पट्टी, लेकिन इसका प्रभाव बहुत है। फ्री की पट्टी ऐज सस्ती है पट्टी, पानी में पैसा नहीं लगता। इसका मतलब ये कतई मत सोचना भूल करके भी कि इसका कोई लाभ नहीं है, या ये पट्टी क्या करेगी, भूल के भी मत सोचना कभी। बहुत बड़े काम करेगी ये पट्टी, आपको कटने से बचा देगी अस्पताल, लाखों रुपया बचा देगी आपका। लेकिन समझो, समझ के जीवन में धारण करो तो, नहीं तो साधारण पट्टी समझो तो समझते रहो। ये पट्टी कैसे लगा रखी है आपने और इसका क्या प्रभाव आपके शरीर पे पड़ता है, सुनिए। ये देखिएगा, ये पट्टी 3 सेट हैं इसके। एक पेट पर लगाने वाली पट्टी जो आपके सामने फोल्ड की जा रही है, और 2 पट्टियाँ, एक गले के लिए और एक माथे के लिए। तो जो पेट पर लगाने वाली पट्टी है, देखिए हम इसको फोल्ड करते हैं। सबसे पहले हम तीनों पट्टियों को पानी, नॉर्मल पानी में से, तो जैसे हम कपड़ों को निचोड़ते हैं इस तरीके से पानी में से निचोड़ लिया। तो ये सूती कपड़े से बनी हुई, एक इधर खड़ी है, इसको दिखाइए। बिल्कुल
कपड़ा है जिसको खादी का कपड़ा भी कह सकते हैं, और हाथ से बुना हुआ मिल जाए तो और बढ़िया। अब हम देखेंगे कि कैसे लगानी है ये पट्टी। पेट पर लगाएंगे, पेट पर लगाते हुए सेंटर में रखेंगे, सेंटर में रखेंगे नाभि को। नाभि से नीचे भी आ जाएगी और ऊपर भी आ जाएगी। तो देखिएगा चारों तरफ हम इस पट्टी को लपेट लेंगे। गीली पट्टी है, कपड़ों के ऊपर हम आपको लगा के दिखा रहे हैं सूखी पट्टी, लेकिन गीली पट्टी आपने स्किन के ऊपर लगानी है। स्किन के ऊपर लगाएंगे जब कपड़ों को हटाकर, बाद में आप कपड़ों को ऊपर से डाल सकते हैं। इस तरीके से हमने पेट के चारों ओर लपेट लिया। तो पहली पट्टी जो पेट के चारों ओर लपेटी हमारे पेट के डाइजेस्टिव सिस्टम को ठीक करती है। अंदर पेट के अंदर कितने सारे ऑर्गन्स हैं, आमाशय, लीवर, गॉल ब्लैडर, पैंक्रियास और किडनी, यूरेट्रा, ब्लैडर। तो ये सारे के सारे जो ऑर्गन्स हैं, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, ये सारे ऑर्गन्स हमारे रीजनरेटेड हो जाते हैं, यानी एक्टिव हो जाते हैं। जो शिथिल पड़ गए थे समय के अनुसार, बीमारी के अनुसार या एज फैक्टर के अनुसार शिथिल पड़ गए थे, वे सभी के सभी ठीक हो जाते हैं। अपना उनकी कार्य जो शिथिल हो गई थी, उनकी शिथिलता एक्टिवेशन में बदल जाती है। वे एक्टिवेट होकर सुचारू रूप से कार्य करने लगते हैं। तो हमने देखा, जब हमने पेट के ऊपर लगाया तो हमारे पेट के अंदर, आपको सभी को मालूम है कि डेली प्रतिदिन में हमें जो प्रॉब्लम सामने फेस हो रही है वे कब्ज के रूप में हमारे सामने आ रही है। और तो और अंदर की जो स्वेलिंग है, इंटेस्टाइन की स्वेलिंग है या कोई ऑर्गन की स्वेलिंग है, हम कह सकते हैं कि लीवर जो है हमारे हमारे जो अंदर होलो ऑर्गन्स में सबसे बड़ा ऑर्गन है, वो भी जो एनलार्ज हो जाता है। तो इस साधारण सी दिखने वाली पट्टी को वो ठीक कर देता है, पट्टी उसको ठीक कर देती है जो एनलार्ज हुआ हमारा ऑर्गन है, और इंटेस्टाइन की स्वेलिंग को भी ठीक कर देती है। और दूसरा जो कॉन्स्टिपेशन मैंने बताई अभी, कॉन्स्टिपेशन, इसके लिए तो रामबाण है ये पट्टी। यानी कहने का तात्पर्य है कि सारी की सारी बीमारियां हमारी इस साधारण सी देखने वाली पट्टी से ठीक हो जाती हैं। हमारा भोजन जो है कई बार अनपचा रह जाता है, गैस की प्रॉब्लम क्रिएट करता है, तो वो गैस की समस्या को भी ये साधारण सी दिखने वाली पट्टी ठीक कर देती है। तो कब्ज भी दूर हो गई, गैस की प्रॉब्लम भी दूर हो गई, तो और क्या रह गया। कहते हैं ना, पेट सारी बीमारियों की जड़ है। तो जब पेट ही, हमारा सिस्टम ही ठीक हो गया, डाइजेस्टिव सिस्टम, तो हम बिल्कुल स्वस्थ हो गए। अब हम चलते हैं दूसरी गले की पट्टी की ओर। गले के चारों ओर हमने दूसरी पट्टी लगाई। गले में रहता है कि जब खांसी जुकाम होता है गले में खराश होती है, और गले से रिलेटेड कफ कोल्ड तो हो ही गया, और थायराइड भी यहाँ पर है ना, थायराइड ग्रंथि गले में, तो थायराइड भी ठीक करने में ये पट्टी सक्षम है। जब इतनी बड़ी बीमारी को ठीक करने में ये छोटी सी साधारण से दिखने वाली पट्टी सक्षम है, तो क्यों ना हम इसे लगाएं। हमने पेट पर लगाया, पेट की गैस को भी खत्म कर दिया। थोड़ी बहुत हल्की फुल्की गैस ऊपर आई तो वो यहाँ खत्म होगी, और बड़ी से बड़ी बीमारी थायराइड भी ठीक होगी। तीसरी पट्टी हम लगाएंगे माथे पर। तो ये सब तीनों पट्टियाँ निचोड़ लेनी है, स्किन के ऊपर लगानी है, आधे घंटे के लिए लगानी है, और सुबह शाम लगानी है स्वस्थ व्यक्ति को। और जो बीमार व्यक्ति है, कोई तकलीफ है, तो 3 से 4 बार भी लगा सकता है। माथे पर लगाई तो हमारा जो गैस ट्रबल था, जो पेट से स्टार्ट होता है, सिस्टम से स्टार्ट होता है, कि अगर भूख नहीं लगती या अनपचा भोजन रहने से हमारा जो सिस्टम ठीक ना काम करके जो गैस बनती है यहाँ खत्म हुई। उसके बाद हल्की फुल्की गैस गले पर आई तो वो गले पर ठीक हुई, और जो हमारे हेडेक का कारण बनती है गैस, वो भी माथे पर पट्टी लगाने से वहाँ ठीक हो जाती है। हम पहले क्या करते हैं कि पट्टी बांध लिया, चुन्नी दुपट्टा बांध लिया जब सिर दर्द होता है, लेकिन हम कारण की ओर नहीं जाते। तो आज से जब हम पट्टी लगाना शुरू करते हैं तो यहाँ जो गैस चढ़ी वो उसने, इस पट्टी ने उसको वहाँ ठीक कर दिया। और बड़ी बीमारी माइग्रेन। माइग्रेन में क्या होता है, आधा सीसी भी दर्द होता है सिर का, और वॉमिटिंग्स भी स्टार्ट हो जाती हैं। तो ये मोस्टली आज देखा जाए तो हर चौथे घर में माइग्रेन की प्रॉब्लम मिलती है। तो माइग्रेन को ये साधारण सी पट्टी ठीक करने में सक्षम है। और तो और डिप्रेशन जो आज हर दूसरे चौथे व्यक्ति को है, वो चाहे छोटा हो, चाहे बड़ा हो, चाहे बच्चा हो, स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के भी डिप्रेशन है। पूछा जाए ना किस बात की टेंशन है, पढ़ाई की टेंशन है, एग्जाम्स की टेंशन है।
जबकि ये साधारण सी जो लिखने वाली पट्टी है इस टेंशन को, डिप्रेशन को भी ठीक करने में हमारी सहायता करती है। और तो और ये जो साधारण सी लिखने वाली पट्टी है, इतनी सारी बीमारियां जो हमारे आने वाली होती हैं, अगर एक स्वस्थ व्यक्ति लगाता रहे तो बीमारियां नहीं आएंगी। और लगानी कितनी देर है? आधा घंटा सुबह, आधा घंटा शाम को, 2 टाइम तो स्वस्थ व्यक्ति को लगानी ही है। और दूसरा, इसके साथ ही जो प्रोसेस है, हम इसको लगाकर हम लोग स्पाइनल बाथ या टब बाथ कर सकते हैं। वो यहाँ पर आपको सिखाया जाएगा कि कैसे करना है पट्टी लगाने के साथ। और तो और ये जो साधारण से दिखने वाली पट्टी जादू का काम करती है और पूरी उम्र आप बिना दवाई के ठीक रह सकते हैं। तो सभी लगाएंगे हम आज से। गुड, थैंक यू। मेरी माइग्रेन इसी पट्टी से ठीक हुई है। अच्छा जी, बताइए। देखिए भाई जी का माइग्रेन ठीक हुआ है, कितनी बड़ी उपलब्धि है। मेरे माइग्रेन होती थी 15-20 दिन बाद। ये वाला सर इतना ऐसा आँख से आँख खुलती नहीं थी। न्यूमोनिट गोली जो बैन है मैं वो खाता था। 3 दिन पहले मेरे को दोबारा ये दर्द हुई। मैं ये पट्टी रोज लगा रहा हूँ, लेकिन मैंने कहा मैं कुछ नहीं खाऊंगा और सारा दिन मैंने आराम से निकाला और शाम तक मेरी दर्द ठीक हो गई और मैं रोज से ज्यादा एक्टिव हो गया। तो ये पट्टी ऐसा मत समझना ये रामबाण है, कहते हैं ना रामबाण चाहिए, तो ये रामबाण है, इतनी बड़ी चीज है। कई चीजें दिखती बहुत छोटी है, लेकिन जैसे होता है परमाणु जरा सा होता है और कितनी ताकत होती है, ये भी परमाणु है एक तरह से। तो इसको इस्तेमाल जरूर करें। और आप सुन रहे हो, सीख रहे हो, इसको अमल जरूर करो। सिर्फ सीखने से कुछ नहीं होगा, करने से होगा। धन्यवाद। एक पॉइंट और बता देती हूँ कि प्रेगनेंसी में ये पट्टी लेडीज लोग बहुत कारगर है, ये बहुत हेल्प करती है, लगा सकते हैं, पेन को ठीक करती है। और तो और जब लेबर पेन हो रही होती है उस समय में अगर हम पेट पर गीली पट्टी रख लेते हैं तो उस पेन को भी ठीक करती है। और आपको कहीं चोट लग जाए तो भी आप ये पट्टी जो है निचोड़ के वहाँ पर लगाएंगे तो आपको हील करेगी। धन्यवाद। हम लोग परमात्मा की निःशुल्क वरदानों की का महत्व नहीं समझते। एक पॉइंट रह गया है, खाना आप ही बता दो। उसका महत्व नहीं समझते, इसलिए भटक रहे हैं। जहाँ पैसे ज्यादा लगते हैं सोचते हैं ये ज्यादा बढ़िया चीज है। पानी फ्री में मिल जाता है, पट्टी फ्री में मिल जाती है, गर्मी पड़ी, हवा फ्री में, धूप फ्री में, मिट्टी फ्री में, आकाश तत्व फ्री में, इसलिए लगता है इसमें कैसे ठीक हो जाएगा, ऐसे लगता है। और जो लगता है आपको, अगर वो ठीक होता तो आप बीमारी क्यों होते? क्योंकि जैसे आपको लगता है वैसे तो कर ही रहे हैं आप। जैसे आपको लगता है अभी ऐसे मैं ठीक होंगे, ऐसे वो तो कर ही रहे हो, तो फिर ठीक हो गए होते। क्योंकि जैसे आपको लगता है वैसा है नहीं है, जो है उसको समझिए। इन हवा के अंदर परमात्मा की शक्ति है, हवा के अंदर। और जहाँ पर परमात्मा की शक्ति है वो सबसे महत्वपूर्ण है। और हवा हम 1 मिनट भी ना लें उसमें इतनी ताकत है कि शरीर के सारे तक ताकत खत्म हो जाती है, वहीं गिर पड़ते हैं। ऐसे ही पानी में ताकत है परमात्मा की, क्योंकि पानी बनाया ही हुआ ईश्वर का। जैसे हवा बनाई हुई ऐसे पानी बनाया हुआ। 70% पानी है। उस पानी में भीगी हुई पट्टी का उपयोग करते हैं तो वो हमारे एक पेन किलर का काम करता है। पानी कहीं भी आपको दर्द है, पेट में दर्द है, अभी वो अजमेरा जी की वाइफ आज नहीं आई, हो सकता कल आए, फ़ोन आया मेरे को कुछ दिन हो गए कि जी बहुत पेन हो रहा पेट में। कोई बात नहीं, पानी की पट्टी लगा लो, ठंडे पानी लगाई
थोड़ा परमात्मा पे भरोसा रखा, विश्वास रखा। जब आप यहाँ आते हैं तो आपके अंदर में ईश्वर के प्रति विश्वास पैदा किया जाता है, आपका मनोबल, आत्मिक बल बढ़ाया जाता है आपका, ताकि आपका विश्वास टूटे नहीं। आपको अपने आप भरोसा नहीं आता, घबरा जाएंगे, दर्द हो रहा है क्या करें, अरे कुछ ऐसे ना हो जाए, वैसे ना हो जाए, फटाफट भागो, इंजेक्शन लगाओ, डर जाएंगे। जब यहाँ आते हैं आपको भरोसा दिलवाते हैं, आपके अंदर में ईश्वरीय शक्ति है, अंदर भी है बाहर भी है, उस पर विश्वास रखें। जो अंदर से वो कर रही है वो ठीक कर रही है। थोड़ा दर्द हो, पेन हो, भरोसा ना डगमगाए, तो आपके अंदर बल आ जाता है, देखा जाएगा। चलो, मेरी बात लोग कम माने ज़्यादा माने, गुरुजन जो है हमारे गुरुदेव कुछ ना कुछ मेरी वाणी के अंदर में ऐसी डाल देते हैं शक्ति कि कुछ लोगों पर उसका प्रभाव पड़ जाता है, सबको नहीं, कुछ पर पड़ जाता है, तो वो मान भी लेते हैं। कुछ देर तक पेन हुआ, काफ़ी उसको, बहुत अस्पताल, उनका जो अजमेरा जी थे वो ठीक हो गए थे पहले, उनका कुछ विश्वास बन गया घर में, तो उन्होंने बात मान ली, पट्टी लगा ली, थोड़ा सहन किया। थोड़ी देर बाद, घंटे बाद यूरिन आया और यूरिन में से वो सारी पथरी जो फंसी हुई थी वहाँ, वो सारी पथरी निकल गई वहाँ। 1 घंटे बाद करीब अंदाज नहीं, मुझे वापस फ़ोन आया। मैंने कहा भाई कोई प्रॉब्लम ना होगी, हो गई, कहीं अस्पताल में जाने की ना बताइए। फ़ोन आया कि जी पथरी निकल गई और दर्द बिल्कुल ठीक हो गया। आपके अंदर में ईश्वरीय शक्ति कार्य करती है। मैं आपका डॉक्टर नहीं हूँ, आपका डॉक्टर आपके शरीर के अंदर में है, और उससे बड़ा कोई डॉक्टर है भी नहीं। जो शरीर बनाता है उससे बड़ा कोई डॉक्टर नहीं, आपको कहीं नहीं मिलने वाला। और वो परमात्मा का डॉक्टर है और वो फ्री सेवा करता है। जो परमात्मा का होता है वो फ्री करता है सेवा। जो चीज़ हमारी भलाई के लिए, उपकार के लिए हमारे ऊपर दया करके हमें दी जाती है वो ईश्वर की, क्योंकि ईश्वर ही दया करता है, और तो कोई क्या दया, कितनी करेगा, इतनी कोई करेगा दया। उनके पास इतनी दया है ही नहीं जितनी ईश्वर के पास है, इसलिए वो सब पर करते हैं, गरीब अमीर पूरी दुनिया पर दया करते हैं। इसलिए जो अंदर की शक्ति आपके कार्य करती है उसको भरोसा उस पर रखना है। जब पट्टी लगाते हैं पेट के ऑर्गन सारे एक्टिव हो जाते हैं। यहाँ ठंडी पट्टी आ गई, ऊपर गर्म, नीचे गर्म, और ये नियम है साइंस का कि गर्म सी चीज़ फैलती है और ठंडी चीज़ सिकुड़ती है, इकट्ठी हो जाता है, लिक्विड। ऊपर गर्म है तो ऊपर से ब्लड लिक्विड फॉर्म में तक फैलता है, नीचे फैलता है, नीचे से फैल के ऊपर से फैल के पेट में आ जाता है। यहाँ ठंडा है, विज्ञान को समझिएगा। पेट ठंडा है तो यहाँ ब्लड आ जाएगा ज़्यादा, नीचे गर्म, नीचे से ऊपर को फैला, ऊपर से नीचे को फैला, पेट में आ गया। अब पेट में हमारे वाइटल ऑर्गन्स हैं, लीवर हमारा, हमारे इंटेस्टाइन, पैंक्रियाज हमारे, किडनी हमारी, गॉल ब्लैडर, ये सारे हमारे उसमें, यूरिनरी ब्लैडर सारे हमारे पेट में। वो सारे अंग एक्टिव हो जाते हैं, उनकी गर्मी निकल जाती है सारी, वहाँ पर ब्लड अधिक आने से, और वो सारे एक्टिव हो जाते हैं। और फिर पानी में परमात्मा की शक्ति है, और परमात्मा की शक्ति वो काम करती है, और वो काम ठीक करती है, नुकसान कोई करती ही नहीं। भगवान किसी का नुकसान करता ही नहीं, इसलिए नुकसान इसका कोई होने का मतलब ही नहीं करता। कितनी बढ़िया बात। गले में लगाई, गले में हमारे थायराइड, पैराथायराइड ग्रंथि है, वोकल कॉर्ड है हमारे यहाँ, भगवान ने फिट करी है।
किस अंग की कहाँ जरूरत है फिटिंग की, देखो परमात्मा ने वहाँ फिट किया हुआ है। हम कोई चीज़ बनाते हैं ना, सबसे पहले उल्टी पुल्टी फिट करते हैं। कार बनाई ना, पहले कैसी थी कार आई हुई, इतनी नहीं भागती, इतनी बढ़िया नहीं थी ना। फिर कहने लगे नहीं इसको सुधारो, फिर सुधारा, फिर और सुधारो और सुधारो और सुधारो, अब तक सुधार ही नहीं, अब तक नहीं सुधरी। हर बार कुछ ना कुछ नया, ये ठीक नहीं है हर बार नया, लेकिन इसमें कुछ सुधारने की जरूरत नहीं। जहाँ जो अंग लगा दिया वो वही होना चाहिए। एक ही बार ऐसा बना दिया, सूर्य को एक ही बार बना दिया। ये है परमात्मा की बनाई चीज़ों का प्रभाव, उसमें कोई किसी प्रकार की त्रुटि कमी नहीं है। ऐसे ही जो परमात्मा ने चीज़ें बनाई हैं, पेठा बनाया, नारियल का पानी बनाया, मूली बनाई, गाजर बनाई, उसमें कोई सुधार की गुंजाइश नहीं है, वो परफेक्ट हैं। उसमें हमारी दवाइयाँ भी हैं, हमारा भोजन भी है, उसके अंदर सब कुछ भरा हुआ है उसके अंदर। मगर हमें समझ नहीं, जागरूकता नहीं, हम सोए पड़े हैं, इसलिए इन चीज़ों की कदर नहीं करते और इनका ठीक से उपयोग नहीं करते, और इसलिए हम ठीक नहीं होते, इसलिए ठीक नहीं होते हम। सो अब क्या करना है? गुलाटी साहब आगे कहाँ? पीछे बैठे, बातें उन्हीं की आ रही हैं क्या? अच्छा, गुलाटी साहब इधर आके बात कर लो हमारे साथ, पीछे गुसर मत करो। अब हम आगे चलते हैं। आज भगवान के भजनों से शुरू हुई, भगवान कृष्ण के भजन गाए, तो भगवान कृष्ण का ही उपदेश लेते। पहला श्लोक लिया था, युक्ताहार समझ में आ गया सबकी? ठीक है, पक्का आ गया? ठीक है, अब उसके आगे चलते हैं। भगवान कहते हैं अभी भी अगर तुम्हें नहीं समझ आया तो मैं और समझाता हूँ। अब समझाते हैं युक्ताहार। भगवान कहते क्या होता है, सात्विक भोजन किसे कहते हैं। हमारे मन के अंदर में बहुत सारी गलत फहमियाँ, धारणाएं, बहुत सारी धारणा। हम सात्विक भोजन मांस, मछली, अंडे, शराब, बीड़ी, सिगरेट भोजन को ना खाएं तो कहते हैं हम सात्विक हैं। यही कहते हो ना सब लोग, हम तो जी मांस नहीं खाते, हम तो जी अंडे नहीं खाते, हम तो घर दारू आती ही नहीं है, बहुत शुद्ध सात्विक भोजन खाते हैं और सवेरे उठते चाय पिएंगे, चाय बिस्कुट खाएंगे। क्यों? क्योंकि चाय बिस्कुट सात्विक है ना, इसलिए। मिठाइयाँ खाएंगे खूब, क्योंकि सात्विक है ना मिठाइयाँ। भगवान किस भोजन को सात्विक कहते हैं वो समझिए। अब आप किसी की मत सुनिए, भगवान की बात सुनिए, और सात्विक के क्या लाभ हैं वो सुनिए। भगवान कहते हैं आयु, सत्व, बल, आरोग्य, सुख, प्रीति, विवर्धना, रस्या, स्निग्धा, स्थिरा, हृदय, आहारा, सात्विक प्रिय। और सात्विक भोजन बताते हैं क्या होता है और उसके क्या फायदे होते हैं। मैं नहीं कह रहा, जिसके आपने भजन गाए हैं अभी, कन्हैया किस कहते हैं, ऐसे ऐसे झूम झूम के नाच नाच के गाते हैं ना, वो कह रहे हैं। और जो व्यक्ति उसकी बात नहीं मानेगा अब, फिर उसको क्या कहेंगे? सब ड्रामा, नाचने गाने का सब ड्रामा, कोई फायदा नहीं। इसलिए उनके दर्द भी भगो कन्हैया उनके दुख भी दूर नहीं करता। कहते हैं ऐसे नाच रहे हैं झूठा, सब ड्रामा कर रहे हैं। जो मैं कह रहा हूँ मेरी बात तो मान ही नहीं रही है, इसलिए मैं नहीं इनके साथ रहता, कपटियों के साथ, भले कहते रहे। कोई फकीर था, कोई रास्ते में किसी मस्जिद में गया रहने के लिए, तो वो कहने लगे भाई तुम्हारे को कोई जानता है व्यक्ति, रात को रख तो लेते हैं। कहते हैं हाँ मेरे को जानता है। फकीर कहने लगा कि वो परमात्मा जिसकी ये मस्जिद है वो जानता है मेरे को, इसका जो मालिक है। अब वो मस्जिद वाले क्या कहते, कहते उसकी बात नहीं हम करें, कोई बंदा कोई जानता है तुम्हारे को? कहता बंदा तो मेरे को कोई नहीं जानता यहाँ।
जिसके नाम की तुमने ये मस्जिद बनाई है वो मुझे को जानता है। कहते फिर नहीं जगह देते हम तेरे। और वापस आ गया। आकर के अंतर में वो पर भजन करने वाला बंदा था, भगवान से बात करता है कि भगवान क्या दुनिया है, तेरे नाम का ये भजन मस्जिद बनाई, मंदिर तेरे नाम का बनाया और तेरे को तो कोई वहाँ जानता ही नहीं है, तेरे को तो वहाँ कोई भी नहीं जानता, और वो मंदिर बना करके बैठे हुए। भगवान कहता है इन्होंने यही काम करना, इनको करते रहने दे, तू काहे को उनके साथ बैठता, इनको बना के बिल्डिंग में बैठे रहने दे, और जो करते करने दे, मैं इनके कभी साथ जाऊंगा भी नहीं, करते रहने दे। ये हाल हमारा है। भगवान कहते आयु को बढ़ाने वाला, सत्व मन को निर्मल करने वाला, शुद्ध पवित्र करने वाला, बल आपके शरीर के बल ताकत को बढ़ाने वाला, आरोग्य आपके सारे रोगों को ठीक करने वाला, सुख आपको सुख देने वाला, प्रीति विवर्धना आपका जो स्वभाव अक्खड़ स्वभाव है, जरा सी बात पे लड़ पड़ते हो, उस स्वभाव को मीठा करने वाला, जिससे आपकी सबसे प्रीति हो जाए। कई लोग अक्खड़ होते हैं ना, सबसे लड़ पड़ते हैं ना, फिर हर किसी से, क्योंकि स्वभाव ठीक नहीं। उस स्वभाव को मीठा करने वाला, फिर मन को स्थिर करने वाला। जो मन स्थिर नहीं है ना, अब यहाँ बैठे हो, घर की बात हो रही है, फ़ोन आ रहा, उधर आ रहा, उधर आ रहा, इधर आ रहा, उधर जाऊँ फटाफट देखूँ जाके क्या करें, मन स्थिर नहीं। मन को स्थिर करने वाला कौन सा भोजन? रस्या स्निग्धा स्थिरा हृदयाहारा सात्विक प्रिया। वो भोजन रस से भरा हुआ और चिकनाई से भरा हुआ भोजन सात्विक भोजन है। भगवान उसको सात्विक भोजन कहते हैं। समोसे, कचौड़ियाँ, चाय, बिस्कुटों को सात्विक नहीं कहते। इसमें रस भरा हुआ है, ये सात्विक है, इसका रस सात्विक है। ये है नारियल, इसमें रस है, वो सात्विक है। ये मूली है, इसमें रस जो भरा हुआ वो सात्विक है। गाजर का रस पिया वो सात्विक है। संतरे, मौसमी, अनार, अमरूद, जिसमें सात्विक रस भरा हुआ है वो रस उसका सात्विक है। रस सूख गया वो तामसिक हो गया। भगवान कहते हैं, आगे जाके बताएंगे, वो तामसिक बन गया। और चिकनाई वाला, वो स्निग्धा चिकनाई को कहते हैं। इसके अंदर में जो चिकनाई है वो सात्विक। सफ़ेद तिल, काले तिल, उसमें जो चिकनाई भरी हुई है, तेल भरा हुआ है, वो सात्विक है। सरसों में चिकनाई भरी हुई है वो सात्विक है। और बादामों में चिकनाई भरी हुई है वो सात्विक है चिकनाई। अखरोट में चिकनाई भरी हुई है वो सात्विक है। जिस भी चीज में पौधों से प्राप्त हुई उसमें चिकनाई जो भरी हुई है वो सात्विक है, और जो रस भरा हुआ वो सात्विक है। दो चीज़ों को भगवान ने सात्विक कहा, बाकी या तो राजसिक हैं और या तामसिक है। बाकी सारी चीज़ें, सिर्फ रस और चिकनाई, ये दो चीज़ें सात्विक है। और दो चीज़ों के फायदे बता दिए, दोनों के आयु को बढ़ाएगा पहला। दूसरा, आपके अंतरात्मा को, मन को शुद्ध साफ कर देगा। मन में जितने विकार हैं, जहर है, सारी निकाल के मन निर्मल कर दे। कहते हैं ना, जैसा खाइए अन्न तैसा होवे मन। ये रस इसका जो है ये सात्विक करेगा। आयु सत्व। तीसरा, बल, आपके बल को बढ़ाएगा। चौथा, आरोग्य, आपके रोग को ठीक करेगा। पांचवा, सुख, ये भोजन खा के आपको सुख की अनुभूति होगी अंदर। ये नहीं है गैस बन गई जी मेरे तो अंदर, खाया गैस बन गई, इधर दर्द हो गया, इधर नहीं। ये रस पी के आपको सुख की अनुभूति हो।
और प्रीति वर्धना और आपका स्वभाव सबके साथ मीठा बना देगा ये भोजन। इसलिए हम भगवान के नियम के अनुसार आपको रस से भरा हुआ भोजन मरीजों को देते हैं और चिकनाई वाला भोजन देते हैं और उनके रोग ठीक हो जाते हैं और वो ताकतवर भी महसूस करते हैं कि हम पहले से तकड़े हो गए। अभी गौतम सेठ जी ने कहा मैं पहले से एनर्जेटिक हो गया। सारे कहते हैं मैं पहले से हल्का हो गया और खूब काम करता हूँ, थकता नहीं हूँ, क्योंकि उन्होंने सात्विक भोजन खाना शुरू किया। और गुलाटी साहब हमारे बीच में और ये एनर्जेटिक हो गए। अभी खूब आपको कूद काट के दिखाएंगे। ताकत आ गई। किससे ताकत आई? सात्विक भोजन से। आज भगवान की बात सुननी है आपने और जितने भ्रम अज्ञानता के अंधेरे अंदर है सारे को निकालो, सारे को निकालो उनको बाहर। हम लोग सात्विक समय रहते हैं, भगवान का पूजा करके ऊपर से चाय बिस्कुट बट रहे हैं। सात्विक है, चाय बिस्कुट होगा, बिस्कुट चाय बिस्कुट साहब पता ही नहीं हमें सात्विक क्या है। पूड़ी आलू भी बढ़ते हैं, सात्विक क्या है पता ही नहीं। इसलिए भगवान का भजन गाएं तो साथ में जो भगवान ने सात्विक भोजन बताया उस भोजन को बांटें, फिर सारे सात्विक हो जाएंगे और भगवान की कृपा अमृत वर्षा होने लगे। जो खाएगा इस भोजन को उस पर अमृत वर्षा होने लगे। यार ना हो तो मुझे बताना, और फिर आप में से ही मैं लोगों को बुला करके बताता भी हूँ जिन्होंने खाया उन पर अमृत वर्षा हो गई उन पर अमृत वर्षा सबको। और धीरे धीरे जो कर रहे हैं वो भी कह रहे हैं कि हाँ कुछ कुछ ठीक हो रहे हैं। जो नए अभी आ रहे हैं वो भी थोड़ा थोड़ा करके ठीक हो रहे हैं, धीरे धीरे और ठीक हो जाएंगे धीरे धीरे। अब भगवान आगे कहते हैं, कि दूसरा भोजन क्या है और उसके क्या परिणाम है। दोनों चीज़ें भगवान बताते हैं, परिणाम भी बताते हैं और भोजन भी बताते हैं कि कौन सा भोजन के क्या परिणाम है। अब अगले श्लोक में कहते हैं कटु अमल लवण अतभूषण तीक्ष्ण रूक्ष विदाहिनी आहारा राजेष्ठा दुख शोक कामे प्रदा। क्या हुआ मतलब? कटु, जिस भोजन के अंदर में जहर भरी हुई है, कटु जहर को कहते हैं। जिस भोजन में जहरीले तत्व केमिकल रासायनिक पदार्थ डले हुए हैं वो भोजन मतलब फैक्ट्री प्रोसेस भोजन। भगवान के भाव अर्थ को समझना मुश्किल है, शब्दिक अर्थ समझना आसान है। शब्दिक अर्थ तो हम लोग क्या थे, हम इतने मूर्ख थे, अंग्रेजी आती तो थे नहीं, गांव में रहते थे तो कई जगह उसमें आता था नो वे आउट, नो वे आउट, या कोई बोलता था अंग्रेजी में तो हम कहते थे ये नो वे आउट, नो वे आउट कहते, ये कहते कोई बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं है, बाहर जाने कोई कमरे में बंद तो है नहीं कि ये बाहर जाने का रास्ता नहीं। हमारे कोई अकल में नहीं आती थी, इतनी बात अकल में नहीं आती थी। तो हम लोग क्या करते थे, हम कहते थे पता नहीं क्या मतलब। जब फिर किसी ने बताया समझाया कि नो वे आउट का मतलब होता है कि इस समस्या का कोई समाधान नहीं निकल रहा। अच्छा ये मतलब होता है। फिर समझ में आया कि बिना किसी बताए समझ में नहीं आता। अभी कोई कह दे कि मेरी तो नाक कटवा दी उसने, अब दूसरे किसी को ना समझोगा कहता देखो कितना झूठा, नाक तो तेरी ठीक ठाक है। तो 10 आदमियों को दिखा दे, 100 आदमी को दिखा दे, बता कहाँ तेरी नाक कटी हो। कोई कह दे भी तेरी नाक कट गई तो मुझे पकड़ ले, अब क्या कहेंगे उसको। ठीक तो दोनों ही कह रहे हैं, एक व्यक्ति के अंदर अज्ञानता है और उसके भाव को वो समझ नहीं पा रहा। ठीक वो भी कह रहे हैं, दोनों ठीक है। इसलिए जो लड़ रहे हैं आज अज्ञानता के, दोनों ही ठीक हैं। और जिनके अंदर ज्ञान नहीं वो भी ठीक है, क्योंकि उनको दिखाई नहीं दे रहा तो वो क्या करें। और जिनको दिखाई दे रहा वो भी कह रहे हैं। जो कहता मेरी नाक कट गई वो भी ठीक कह रहा है, और जो कह रहा तेरी नाक ठीक ठाक है, ठीक वो भी कह रहा है, दोनों ठीक है।
सो ऐसे ही कटु का अर्थ है जहरीला रासायनिक युक्त भोजन। अमल, अमल का अर्थ है नशीला भोजन जिसमें नशा डाला हुआ, चाहे वो शराब है, चाहे वो बीड़ी है, चाहे तंबाकू है, चाहे वो चाय है। नशीला जिसमें नशा, किसी भी फॉर्म में नशा डाला, और आजकल दवाइयों में भी नशा डाला हो, वो भी अमली भोजन दवाइयाँ। क्यों? क्योंकि दवाइयाँ बेचने की होड़ लगी हुई है, और उस होड़ के अंदर में वो जो चीज़ नहीं भी मिलाने वाली वो भी दवाई मिलाते कि उनकी दवाई प्रभावकारी बन जाए। दवाई खाते ही उनको प्रभाव हो पड़े कि हाँ मेरा दर्द था ना बड़ा ठीक हो गया, अब तो मैं आराम से सो जाए। वो नशा होता है, उस नशे में सो जाता है, उसको दर्द वर्द का कुछ एहसास नहीं होता। और जब वो दर्द से पीड़ा से कराह रहा होता तो घर वाले दुखी होते हैं, वो इंजेक्शन लगा देते हैं नशे का, गोली खिला देते हैं, तो नशे में वो सो जाते, कहते हैं अब तो ठीक है, आराम है, आराम आ गया। अमल, अमली भोजन। लवण, नमक युक्त भोजन, जिस नमक को हम स्वाद लगा लगा के नमकीन चीज़ें खाते हैं, वो नमक क्या करता है वो आगे बताएंगे। अतिभूषण, शरीर में अत्यधिक गर्मी पैदा करने वाले भोजन। उसमें आप लहसुन को मान लो, घर में कामोत्तेजक भोजन ज़्यादा जो करते हैं, खाते हैं जो लोग, ज़्यादा कुछ तल के बनाकर खाते हैं उसको, वो भोजन। तीक्ष्ण, ज़्यादा मिर्च मसाले वाले तीखे भोजन। रूखे, रूक्ष, जिनमें पानी नहीं है। परमात्मा की बनाई चीज़ों में भगवान ने पहले बताया रस युक्त भोजन, सारे उसमें पानी होता है। रूखे भोजन जो हमने बना लिए, बिस्कुट, बिस्कुट में कोई पानी नहीं, ब्रेड में पानी नहीं, समोसे का पानी सूख गया तल के, तली हुई सारी चीज़ों का पानी ख़त्म कर दिया, जला दिया। नमकीनों में कोई पानी नहीं, नमकीन आप खाते हो तो अंदर खाते ही प्यास लगती है, आग लग जाती है, और खाते ही पानी पीना पड़ता है। समोसा खाओगे खाते ही पानी पीना पड़ता है। वो रूखे और तीखे चटपटे मसालेदार भोजन जो आप चाट पकौड़ियाँ खाते हो, रेडियों पे खड़े होकर ना, गोलगप्पे खाते हो खूब, बड़े स्वाद है ना। ब्याह शादी में जाते हैं तो सबसे बड़ी लाइन गोलगप्पे वालों के पास होती है, क्योंकि फ्री में मिलते हैं, और फिर सगन भी दिया है, वसूल तो करें ना, वो महंगा पड़ता है। गोलगप्पे खाए, ये नहीं पता, क्योंकि डॉक्टरों की फीसों का तो कभी भी हिसाब लगाया ही नहीं कितनी दे दी, दवाइयों का कभी हिसाब नहीं लगाया, कैलकुलेशन कितनी कर ली हमने। भंडारे में कितने पैसे दिए उसका हिसाब रखते हैं, दवाइयों में किसी ने नहीं रखा भी, कभी हिसाब रखा हो भी किसी ने कितने दवाइयों को पैसे दे दिए, वो नहीं हिसाब रखते। इसलिए विदा ही नहीं, वो अंदर आग लगा देते। वो भोजन कौन खाता है? आहारा राजेष्ठा, राजसिक व्यक्ति ऐसा भोजन खाता है। फिर उसके जीवन में क्या आता है? दुख, शोक, निराशा, डिप्रेशन जिसको आप अंग्रेजी में कहते हो, कामे प्रदा और रोग। उसके जीवन में दुख, डिप्रेशन और रोग उसके जीवन में आते हैं जो ये भोजन खाता है। अब आप देख लो कि आप कौन सा भोजन खाते हैं। अगर आप ये भोजन खाते हो तो दुख आएंगे, भगवान कह रहे हैं, डिप्रेशन भी आएगा और रोग भी आएंगे, दुख भी आएंगे। मन से भी दुखी होगे, तन से भी दुखी होगे, और डिप्रेशन, निराश भी होगे, अपनी ज़िंदगी से हताश भी हो जाओगे, और जी करेगा कि मर जाएं। ज़िंदगी में कोई रस नहीं रहेगा, कोई खुशी नहीं रहेगी। भगवान कहते हैं ये भोजन खाओगे तुम। अब भगवान ने तो बता दिया, अब आप खाली भजन गा करके खाएं वही भोजन, बिस्कुट, समोसे, कचौड़ियाँ। अब बताओ फिर भगवान तुम्हारे पे कैसे दया करेंगे? कैसे करेंगे? मुझे समझा दो, कोई भी व्यक्ति खड़ा होकर, भाई ऐसे करेंगे, बता दो कैसे। अगर करते होते तो कर दिया होता अब तक। इसलिए उस भगवान की बात को समझिएगा और अपने भोजन को परिवर्तन कीजिएगा, सात्विक में शुरू कीजिएगा। अब हमारे बीच में गुलाटी जी आए हुए हैं, इनका समय है 3 से 4 बजे, फिर हो सकता है इन्होंने जाना भी होगा। देखने की चीज है हमारा दिल डाले हो, डाले हो, डाले
मिला, एक जन महफिल मिला, प्यार से लगे मंजिल मिला, ये न पूछो के कहा, नया नया ये आशिकी का राज है मेरा, काले हो, काले हो, काले हो। बार बार देखो, हजार बार देखो, कि देखने की चीज है हमारा दिलरुबा, काले हो, काले हो, काले हो। बल्ले बल्ले उठ के मिस्टर क्यों चले, प्यार से मेरे कहो क्यों चले, बेबी जाओ मेहरबान। बल्ले बल्ले उठ के मिस्टर क्यों चले, प्यार से मेरे कहो क्यों चले, बेबी जाओ मेहरबान। दुआ करो मिले तुम्हें भी ऐसा दिलरुबा, काले हो, काले हो, काले हो। बार बार देखो, हजार बार देखो, कि देखने की चीज है हमारा दिलरुबा, काले हो, काले हो, काले हो, काले हो, काले हो। ये आजकल हमारे पास सब कुछ है, स्मार्ट टीवी, स्मार्ट मोबाइल, स्मार्ट कार, स्मार्ट लड़के लड़कियां हैं, तो स्मार्ट सिटीजन क्यों ना हो और स्मार्ट एक्सरसाइज क्यों ना हो, कि कोरोना के दिनों में सब कुछ बंद हो गया, तो इसके अंदर देखो हैप्पीनेस मॉर्निंग वॉक होगी, प्राणायाम हो गया, योगा हो गया, मेडिटेशन हो गया, भक्ति भी हो गई, और तुम्हें दिखा भी दी मैंने क्या किया है। तो एक मैंने क्रॉलिंग का एक्ट किया है, तो 6 महीने का बच्चा, 8 महीने का बच्चा क्रॉलिंग करता है और वो अपना मस्त रहता है, मगर हम क्या होते हैं, मैं आगे गुलाटी, मैं क्लास 1 अफसर रिटायर हुआ, अभी भी बोलते जाएंगे, मरने तक हम बोलते जाएंगे। और शाम को चाहे आप प्राइम मिनिस्टर हो, चाहे प्रेसिडेंट हो, अगर घर आके 1 मिनट वो कर लिया, तो आपका आकाश में तो मिलन है ही सारा दिन, आकाश की तरफ तो हम बड़े हो रहे हैं, धरती से मिलन हो जाएगा और मैं निकल जाएगी। तो मैं निकालनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैं नेचुरोपैथ बन गया, कुछ नहीं है, जो है शाम तक उसको ख़त्म कर दो। तो हल्की सी क्रॉलिंग कर लो, जो एक्सरसाइज कर रहे करते रहो, उसमें मना नहीं है। तो कुछ ऐसे एक्ट हैं, एक मैं कहूँगा फास्ट रिलीफ एक दवाई आती थी, जिसको लगाओ तो कुछ दर्द हट जाती थी, उसका नाम मैंने रखा है फादर एंड सन थेरेपी। अब मैं डांस करूँगा, लड़का मेरा 40 साल का है, कंट्री मैनेजर है पूरा जापान की कंपनी का, इंडिया का काम देखता है, मगर डेली 5 मिनट मेरी मसाज जरूर करें। तो इससे तो फैमिली टच बने रहते हैं, जैसे एक बहू सास है, आपस में टच बनाना है। अब मैं इनको देता हूँ, बाकी फिर अगर अलग डांस करना होगा और एक अलग और कर देंगे बाद में। अब अंजना जी। धन्यवाद जी। कुछ बहन भाइयों ने पट्टियाँ लगा रखी हैं 2 बजे की, तो ये आधे घंटे के लिए लगानी है, आप उतार दीजिए। और आधे घंटे से अगर 5-7 मिनट ऊपर हो जाए या नीचे हो जाए चलेगा, लेकिन इतनी देर नहीं लगानी, इतनी देर लगाने का कोई फ़ायदा नहीं है। और दूसरी बात, एक पॉइंट जो रह गया था कि पट्टी लगाए हुए आपको ना कुछ खाना है ना पीना है, खान पान कुछ नहीं करना, कोई भी कार्य कर सकते हैं, बैठने का, उठने का, खाने पीने का, वर्किंग का, या आराम भी कर सकते हैं। तो ये एक पॉइंट रह गया था जो मैंने आपको बताया। धन्यवाद जी। कालरा जी आए हैं, इसमें कालरा जी आए हुए हैं, उनका स्वागत करेंगे सभी लोग तालियों से, और आपको मार्गदर्शन करेंगे जो कुछ भी है इनके पास, प्रकृति के संबंधित, स्वास्थ्य के संबंधित। हाँ जी। परम आदरणीय गुरु जी, शर्मा जी, गुलाटी साहब, देवी और सज्जनों, मैं अपना बहुत संक्षिप्त में परिचय दूंगा। मैं बैंक बड़ौदा, लकीली उसका फोटो तो यहाँ भी लगा हुआ है, मुझे बड़ी खुशी हुई
मैं बैंक बड़ौदा से रिटायर हूँ, ब्रांच मैनेजर था मैं, नरेला में मेरी लास्ट ब्रांच थी। और उसके बाद रिटायर हुए मुझे 12 साल हो गए। कल मेरा जन्मदिन था, गुलाटी साहब भी मेरे जन्मदिन पे आए थे। तो मेरी एज जो है 72 कल हो गए, कल से 73 चालू हो गया है। अभी किसी ने पूछा था भी 70 के ऊपर कौन है, तो मैं भी उनमें से हूँ, मुझे बताते हुए खुशी हो रही है। अभी मैं जब आया तो अभी 10 दिन पहले ही मैं पहुँचा हूँ। तो जब मैं यहाँ आके बैठा तो गुरु जी का प्रवचन चल रहा था। तो गुरु जी ने एक बात जो बोली, मैंने मेरे कानों में पड़ी कि बीमारियों का संबंध मन के विकारों से है। और यही मेरे आज के बोलने का विषय है कि मन, ये तो आप सब लोग जानते हैं कि बीमारी हो गई तो कैसे उसको नेचुरोपैथी के थ्रू दूर करना है, और क्या खाना है, क्या पीना है, कितनी सैर करनी है, एक्सरसाइज करनी है। लेकिन मन के विकार हुए क्यों, और बल्कि जिनको मैं तो कह रहा हूँ कि जिनको होके ख़त्म हो चुके हैं दोबारा ना हो, या जिनको नहीं है सारी उम्र ही ना हो, इनके लिए भी थोड़ी सी बात मुझे मेरे बातचीत का विषय ये रहेगा। तो मन के विकार, मेरा एक्चुअल में टॉपिक मुझे जो दिया गया है वो है स्वास्थ्य, नेचुरोपैथी के साथ नैतिकता का क्या संबंध है। नैतिकता का मतलब ये है, सिंपल भाषा में कहें कि जो काम समाज कहता है कि करने चाहिए वो नैतिकता है, और जो काम कहता है समाज नहीं करने चाहिए वो अनैतिकता है। जैसे चोरी है, झूठ है, प्रेम है, किसी का निंदा करना है, कृतज्ञता होना है, ये सारी जो चीज़ें हैं ये अनैतिक काम है। और जो काम ये आदमी नहीं करेगा वो नैतिक होगा। इनसे कैसे बीमारी का लिंक है, इनसे पूरा ही लिंक है। मैं अपने अनुभव के आधार पर कुछ बातें भी बताऊंगा आपको। तो सबसे पहले तो शुरुआत यहीं से करेंगे कि जब हम कोई अनैतिक काम करते हैं तो उससे हमें दो चीज़ें होने वाली ही हैं। एक तो हमारे आत्मा का जो, जब हम गलत काम कर रहे होते हैं पहले तो आत्मा से आवाज़ आएगी कि ये काम मत करो, लेकिन हमारा चंचल मन है उसको मानता नहीं है, वो कहता नहीं थोड़ा सा मजा तो आना चाहिए। जब वो हम कर रहे होते हैं, जब हम वो काम कर रहे होते हैं मन के कहने से, तो होता क्या है कि हमारी पूरे नाड़ी तंत्र, जो अंदर का जो तंत्र है, उस पर बड़ा प्रेशर पड़ता है। आत्मा जोर लगाती है कि मत कर, मन कहता है करना है। तो उस जो प्रेशर जो दिमाग के ऊपर पड़ता है, उस प्रेशर से आधी बीमारी की शुरुआत होती है। और इसी तरह का कोई और, जब थोड़ा सा मैं आपको एक दो पॉइंट स्पष्ट और तरीके से बता दूं। हाँ, जो आदमी गलत काम करेगा उसको रात को नींद भी जो आएगी, तो उस टाइम कोई भी आदमी जब सोता है तो दिन में हम जो कुछ भी किया होता है वो सारे सीन्स उसके दिमाग में मोस्टली घूमते हैं। और अगर किसी ने कोई दिन में गलत काम किया है तो वो लगेगा यार मैंने ये तो काम कर लिया, चोरी की है तो चोरी तो किया है, उसको पता लग जाएगा दूसरे वाले को, फिर मेरे को पकड़ेगा, मारेगा, शायद पुलिस को भी बुलाएगा। इस तरह की बातें उसके दिमाग में आती है, तो उसकी नींद में खलल पड़ता है। ये नींद का खलल उसकी नींद को कम करता है। और नींद का ठीक से ना आना, डॉक्टर भी कहते हैं कि मेन कारण है। अगर आपने अच्छे कर्म किए हैं, दिन में दिन अच्छा सत्कार्यों में गुजारा है, तो आपको नींद अच्छी है। अच्छा, आपको शायद मैं ये गुरु जी ने बताया होगा या बाकी लोग भी बताते होंगे कि बीमारी को ठीक करने का एक रास्ता प्रमुख जो है वो नींद का टाइम पे आना जरूरी है। अगर नींद नहीं आई तो बीमारी को दवाई, आप कोई भी दवाई खा लीजिए, अगर आपको नींद नहीं आई तो आपको दवाई भी पूरा असर नहीं करेगी। नींद के आने के लिए आपके अच्छे कर्म, जिनमें अच्छे काम, नैतिक काम, वो करना उतना ही जरूरी है जितना कि खाना पीना। खाना पीना तब शुरू होता है जब आपका शारीरिक रूप से जो लिंक जुड़ा हुआ है। मन की बातें जो हैं वो नैतिक कारणों से जुड़ी हुई हैं। अब नैतिक काम क्या होते हैं, कौन कौन से हैं, मैं एग्जाम्पल के तौर पर 2000 नैतिक काम जिनमें मैं खुद भी कभी कभी मैं अपने हाथ से करता हूँ। आज आप सोचें नैतिक काम कौन से हैं। मेरे ख्याल में हर आदमी जो दिन में काम करता है उसमें उसको कम से कम उसकी आत्मा 4, 5, 10 बार कहती है ये कर रहे हो या नैतिक है, ये कर रहे हो ये नैतिक है, वो बताती है। लेकिन क्योंकि हमारा चंचल मन उस वक्त दूसरी दिशा में सोच रहा होता है तो हम उसकी बात नहीं मानते। मैं 2-3 एग्जाम्पल आपको छोटी छोटी बातों के बताऊंगा। उससे मैं पहले शुरुआत अपने से ही कर लेता हूँ क्योंकि मुझे मौका दिया गया है। मैं बैंक बड़ौदा में मैनेजर था। कि गुलाटी साहब ने कहा कि अपने आप को रिंग नहीं मारनी चाहिए, लेकिन समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ। तो मेरी वहाँ पे 1 करोड़ रुपए लोन देने की पावर थी। और ऑफ कोर्स मेरी ब्रांच में मैंने इतने लोन दिए कि मेरे को बेस्ट मैनेजर का प्राइज भी मिला। ये बैंक बड़ौदा की बात हो रही है, उस साल का बेस्ट मैनेजर मेरे को। लेकिन मुझे ये गर्व के साथ बताते हुए अच्छा लग रहा है कि मैंने किसी को भी लोन देते टाइम 1 रुपए का भी रिश्वत नहीं दी। तो ये मेरे अंदर जो आत्मिक बल है ये मेरे को स्वस्थ रखता है। और अगर मैंने किसी को लोन दे के रिश्वत दी होती, रास्ते में मिलता, तो 2 आदमी उसके साथी को बता रहा होता ये वही मैनेजर जिसको मैंने फलाने टाइप पे इतने पैसे दिए थे, इतने पैसे में लोन देता है।
तो मेरी आत्मा कितनी ग्लानि महसूस करती, और आत्मा की ग्लानि है, आत्मा को मारना है, ये बीमारियों की जड़। मैं इनको छोटे छोटे अपने पर्सनल एग्जाम्पल पहले दूंगा, फिर शास्त्रों से भी एग्जाम्पल दूंगा। पिछले सप्ताह की बात, 2 हफ्ता पहले की बात है, आज से 15 दिन पहले पहली बार गुलाटी साहब मुझे यहाँ लेके आए। ये रोटी की अच्छी जगह है, मेरे को भी अच्छा लगा। आया तो गुलाटी साहब मेरे साथ आए थे, मैं गाड़ी चला रहा था। तो जब हम वापस जा रहे थे तो ये नांगलोई के पास एक सड़क थी, वहाँ बहुत भीड़ थी, और मैं आपको चाहे कुछ कारण भी समझिए, सामने एक गाड़ी जा रही थी और मैं गाड़ी चला रहा था, और वो गाड़ी किसी कारण उन्होंने ब्रेक लगाई अचानक, और मेरी गाड़ी मामूली सी उसको टच हो गई। वाकई में गाड़ी को थोड़ा सा नुकसान हुआ, उनकी गाड़ी को। तो मैंने कहा भी तो मेरी गलती है इसमें, तो मुझे माननी चाहिए। तो मैं फटाफट गाड़ी से बाहर निकला, उधर से 4 लड़के 20 साल के उन्होंने दिया है, भाई साहब आपने तो मेरी गाड़ी छोड़ दी। मैंने कहा जी मेरे से टूटी है, अब इसका जो अगला कदम है वो बताइए, हम करते हैं। तो अगला कदम ये है कि आप हमारा बताइए कि आप इसका क्या हर्जाना देंगे। मैंने कहा बिल्कुल, मेरी गाड़ी में तो निशान भी नहीं आया, आपको भी इतना सा निशान है, फिर भी आप एक काम कीजिए, मेरे से 500 रुपये ले लीजिए, आप इसको ठीक करा लीजिए। तो वो लड़के बेचारों की अभी उम्र जरा कम थी, बोले क्या बातें कर रहे हो, इसमें तो हो सकता है 10,000 रुपये लगे, क्या है। तो मुझे लगा कि ये शायद मेरे को ब्लैकमेल कर रहे हैं। तो मैंने कहा नहीं, मैं गाड़ी ठीक करा देता हूँ, आप इस चिंता मत कीजिए। कहते हाँ ठीक है, गाड़ी ठीक करा देंगे, तो मेरे को कोई दिक्कत नहीं। तो मैंने कहा ये मेरा नंबर है और मैं फलां जगह पे जा रहा हूँ, वहाँ वर्कशॉप है, आप मेरे साथ आइए और आपको मैं गाड़ी ठीक करा दूंगा। ड्राइवर को उसको मैं मैकेनिक को पैसे दे दूंगा, वो आपको गाड़ी ठीक कर देगा। अच्छा था, उन्होंने कहा ठीक है। तो उन्होंने क्या किया कि मैंने कहा वो जगह जहाँ वर्कशॉप थी वो तकरीबन 2 किलोमीटर वहाँ से दूर थी, तो वो सड़क भी भीड़ भाड़ वाली थी। तो उसमें उन्होंने कहा कि हम आगे चलेंगे, आप हमारे पीछे पीछे आइए। मैंने कहा जैसे आप कहो। तो वो आगे आगे और हम पीछे पीछे। लकीली वो क्या हुआ, भीड़ भड़ाके में ऐसी जगह निकल गए कि वो आगे निकल गए और मैं अपनी जगह पहुँच गया। तो वो बेचारे तो काफ़ी आगे निकल चुके थे। उनको मैंने फ़ोन नंबर पर मैंने बुलाया, तो मैं तुम्हारी वेट कर रहा हूँ और तुम आओ। अच्छा, इन द मीन टाइम ये बड़ा पॉसिबल था मेरे लिए कि अपने घर चला जाता, क्या कर लेंगे मेरा बाद में, इतना थोड़ी हम मरे हुए हैं कि मेरे घर आके। लेकिन रात को मेरे मन में ये आने वाला था कि उन लड़कों को बाई चांस मेरे फ़ोन नंबर से मेरे घर का एड्रेस मिल गया और मान लिया मेरे घर पे आके मेरे से पूछेंगे, तो मेरे आत्मा में सवाल आ रहा था कि मुझे क्या जवाब दूंगा, अपने आप को क्या जवाब दूंगा। तो अल्टीमेटली हमने क्या किया, वो बेचारे थोड़ा सा ज़्यादा आगे निकल गए थे, तो हमें तो टाइम भी थी, मेरे को भी गुलाटी साहब भी मेरे साथ ही थे थ्रू आउट, तो इनको कहीं जाना भी था, मुझे भी कहीं जाना था। लेकिन मैंने कहा नहीं, इसका फैसला किए बिना हमें नहीं जाएंगे। इन्होंने मेरा साथ दिया। तो करीब हम मेरा ख्याल में आधा घंटा हम खड़े रहे, उनकी वेट करते रहे कि वो आए हमसे पैसे लें। हम उनको लेने वाले नहीं थे, हम देने वाले थे। खैर घूम घाम के उनको मैंने बताया ये जगह पे है, बिजली का दफ्तर है, उसके सामने वाली दुकान है। करते करते वो आए। मैंने कहा कि मैकेनिक है, मैं तो खड़ा भी नहीं हूँ आपके साथ, आप इस मैकेनिक से बात कर लीजिए, तो मैकेनिक आपका ठीक करने को तैयार है। हाँ तैयार है। वो मैकेनिक तैयार था। कितने पैसे मांग रहा है, मैंने मैकेनिक से फिर मैं आ गया, और कितने पैसे, अरे 500। मैंने 500 रुपये। तो घूम घाम के बजाय इसके कि मैं उस पाप को अपने मन में लेकर के घर चला जाता, ये पता नहीं बाद में वो आएंगे, मिलेंगे, रास्ते में पहचानेंगे, मेरे को डांटेंगे या कुछ भी खड़े हो जाएंगे सामने, वो स्थिति क्यों आए? क्यों ना मामले को यहीं कहीं सुलझाया जाए। ये जो पाप और पुण्य की जो हमारी जो शास्त्रों में थ्योरी है, ये इससे ही जुड़ी हुई है कि दिन में अच्छे कर्म करो, नैतिक कर्म करो। जैसे मैंने बताया नैतिक क्या है, तो इससे क्या है, मैं आपको शास्त्रों से या किताबों से एग्जाम्पल देता हूँ। एक बहुत सारे टॉपिक में ना, चोरी चिकारी ये सारा एक टॉपिक इनमें से होता है दबंगई। दबंगई का मतलब, दबंग पिक्चर आप लोगों ने देखी होगी, उसका मतलब हावी होना किसी के ऊपर, जबरदस्ती किसी से वो चीज़ लेना जिसपे आपका हक नहीं है। तो एक छोटी स्टोरी में माफ करने में एक किताब भी लिखी है, उसमें से ये स्टोरी है, मैं आपको सुनाता हूँ। किताब लाया हूँ, मैं गुरु जी को दिखाऊंगा भी और एक दिन मैं इनको दूंगा भी बात। तो एक आदमी ने एक मछली पकड़ी, उस मछली को लेके जब वो जा रहा था तो एक दबंग आया, उसके घर में उसने सोचा था कि मैं क्यों ना खाऊं मछली को, तो उसने ऐसे हाथ बढ़ाया, उससे मछली छीन ली और कहा मछली तो मेरी है, तूने जो कुछ करना है कर ले। मछली लेके वो चला गया। वो बेचारा जो गरीब आदमी था, जो शरीफ था, जो कमज़ोर था, वो बेचारा उस टाइम कुछ नहीं कहा। उसने क्या कहा मैं भी बताने वाला हूँ स्टोरी में। उसने मछली ली, जिसने ताकतवर आदमी ने, दबंग आदमी ने, जैसे ही हाथ में मछली पकड़ी, मछली ने उसको काट लिया, अंगूठे में काट लिया, और जैसे ही काटा उसका हाथ वो छिटका और मछली नीचे गिर गई। बाई चांस नीचे पानी की नजर थी, मछली पानी में चली गई, उसके हाथ में चोट लगी हुई रह गई। उसके बाद वो फटाफट डॉक्टर के पास गया कि मछली ने मेरे को काट लिया है, तो इसका कुछ मेरे को इलाज बताइए। तो उन्होंने, डॉक्टर ने कहा भी ऐसा है, चोट काफ़ी गहरी है, मैं इसको थोड़ा सा दवाई लगा देता हूँ और मैं आपको पट्टी लगा देता हूँ, आप ऐसा करना 3 दिन के बाद आना, उम्मीद तो है ठीक हो जाएगी, लेकिन ये तुम्हारा शरीर है, शरीर के अंदर क्या हो रहा है, किसका शरीर कैसा है, ये भगवान को ही पता है।
आप 3 दिन पर आइए। वो बेचारे ने पट्टी की, 3 दिन बाद वो आया। उसने कहा, डॉक्टर ने कहा ये तो तुम्हारी चोट ठीक नहीं हुई, ये तो बल्कि बढ़ गई है, अब आपका अंगूठा काटना पड़ेगा और या तो फिर आप मर रही है या फिर ये हाथ तक भी जाएगी। तो उसने कहा ठीक है जी मेरा अंगूठा काट दो, कोई बात नहीं, पर अब दोबारा पट्टी करो, हाथ ना जाए अगली बार। और कहा 3 दिन के बाद आ जाना। 3 दिन के बाद आया तो देखा कि उसका हाथ तक भी वो जहर फैल गया था उसका। तो उसने डॉक्टर ने कहा भी ऐसा है, मैं यहाँ तक फैल गया है, अब तो यहाँ तक काटना पड़ेगा, अगर आप नहीं काटना चाहते तो फिर ये हो सकता है कि आपको बाजू तक काटना पड़े। उसने क्या कि कहिए मरता क्या ना करता। उसने कहा ठीक है आप मेरा यहाँ तक काट दीजिए, 3 दिन बाद फिर आना मेरे पास, पट्टी देखने चेक करेंगे। 3 दिन के बाद आया तो वो यहाँ तक भी उसका जहर फैल चुका था। उसके बाद फिर मामला आया कि मैं पूरी बाजू काट, पूरा यहाँ तक हाथ काटना पड़ेगा। तो उसने कहा कि मेरा हाथ अगर यहाँ तक काटना पड़ रहा है तो आप भी बेशक काटिए, लेकिन उसके साथ जो बच्चे आए थे, उसकी बीवी उसके बच्चे, वो रोने लगे कि पापा आपने तो कुछ लगता है कुछ पाप किया है, वो बताइए, तब हम डॉक्टर को बुला के बात करेंगे। तो उसने कहा हाँ भाई पाप तो मैंने किया है। एक आदमी मछली लेके जा रहा था जिसपे उसका हाथ था, उससे मैं छीन के लाया था और उससे मेरे साथ मतलब ये मैंने गलत काम किया है और हो सकता है उसका असर हो। तो बेटा और वो जो उसकी वाइफ थी फटाफट चले तो उस आदमी को ढूंढते हैं, उससे माफ़ी मांगते हैं, शायद वो माफ़ी दे और आपका हाथ जल्दी ठीक हो। तो खैर खोज शुरू हुई, ढूंढते ढूंढते वो आदमी मिल गया। तो उस आदमी के पास गए, बेटे ने कहा, उसकी वाइफ ने कहा भाई आप हमारे इनसे कोई गलती हो गई है, तो इन्होंने आपने कौन सा ऐसा जादू कर दिया है, कौन सा छाप दिया है कि ये तो बीमार ही होते जा रहे हैं। तो उन्होंने कहा ऐसा है, मैंने कुछ नहीं कहा था, मैंने ये कहा था कि जब ये मछली में तो छीन रहा था तो मैंने हाथ ऊपर करके भगवान से कहा था कि भाई ये अपनी ताकत मेरे को दिखा रहा है, थोड़ी ताकत तो भी इसको दिखा। और उसका एंड ये हुआ कि अल्टीमेटली उस आदमी को अपनी जान से भी हाथ धोना पड़ा। मैंने एक छोटा एग्जाम्पल आपको दिया है। बाकी तो लाइफ में बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं। मुझे मालूम नहीं कितना समय अभी बाकी बचा है, मैं उस हिसाब से आगे बढ़ूँ। 4 बजे तक का टाइम मांगा था उन्होंने, आपने 25 मिनट बाकी है। आपको जितना समय लेना है वो आप ले लीजिए, बाकी तो हमारा कार्यक्रम चल रहा है। धन्यवाद सर, धन्यवाद। तो मैं अपने इस तरह की जो नैतिकता की कुछ घटनाएं आपको अपने जीवन की व्याख्या की और सुनाता हूँ उसको थोड़ी सी। ऐसा है कि ये एक किस्सा नहीं है, असली घटना है। एक हैंडी नाम का एक आदमी, तो पहले मैं उससे पहले एक छोटी सी घटना ये चाहता हूँ, सॉरी वेरी सॉरी, कि परोपकार जो है ये भी नैतिक कार्यों में से एक है। तो परोपकार करना जो है ये हर इंसान के लाइफ में रहेगा, उसकी आत्मा खुश रहेगी, उसके पुण्यों का काम बढ़ता रहेगा। तो उससे और अपनी सोच को इसमें, अपनी सोच को हमें क्या रखना है, पॉजिटिव रखना है। नेगेटिव सोच से भी हमारे शरीर के ऊपर बड़ा प्रेशर डालती है। मैं एक छोटा सा एग्जांपल बता रहा हूँ आपको कि एक बार एक आदमी अपने घर में बैठा था, उसकी बेटी स्कूल से आई तो उसने मजे लेने के लिए बेटी से कहा कि, और तब तक वो थोड़ा पानी गिलास में पी चुका था, तो उसने पूछा कि बताओ ये गिलास इस टाइम आधा, उस टाइम वो भरा था, तो ये गिलास आधा भरा है या आधा खाली है? तो आप बताइए क्या जवाब देना था आपके हिसाब से? चलिए बिल्कुल सही, आपका जवाब सही है, लेकिन पूरा सही नहीं है। पूरा सही मैं बताता हूँ। उस बेटी ने क्या किया कि उसने ये नहीं कहा आधा खाली है या आधा भरा है, वो गई अपने बैग में से पानी की बोतल लाई और उसमें से बोतल में से उस गिलास को पूरा ही भर दिया। यानी ये 3 स्टेजेस हैं। हम एक स्टेज ये है कि गिलास को देख रहे हैं, गिलास तो आधा भरा हुआ है, हमारी सोच नेगेटिव है। दूसरी थोड़ी सी बढ़िया सोच है कि गिलास आधा भरा हुआ है, मतलब पॉजिटिव हमने सोचा। और तीसरी सोच है कि जो खाली था उसको भरी क्यों न दें, बजाय ये कि हम देखें कि आधा गिलास खाली पड़ा हुआ है, आधा भरा हुआ है, हम उस गिलास को भरी दें, ये समस्या क्यों ना खत्म हो जाए। उस बेटी ने वो जो तीसरा काम किया था, उससे उसके पापा को भी अकल आई कि देखो मेरी बेटी ने कितना अच्छा काम किया। तो कहने का मतलब किसी की समस्या को देख करके तुम्हारी ये समस्या है, यहाँ तक वो तो सुझाव देना। मैं तो कर रहा हूँ जो तीसरा स्टेप है कि उसकी समस्या को दूर करने में हम आगे भी आए जरा, यानी गिलास भरे क्यों न जाए उल्टा। 2 एक एग्जाम्पल में और जो हमारे जीवन के नैतिक पक्ष और हैं, 2 एक एग्जाम्पल मैं और देता हूँ। धैर्य, हमारे जीवन में धैर्य का एक बड़ा स्थान है। एक लड़का था, अपनी माँ से कहने लगा मैं तो जिंदगी से बड़ा तंग आ चुका हूँ, मेरे को जहाँ भी कोई काम हाथ डालता हूँ वो सारे काम मेरे खराब होते हैं, तो मेरे को तो अब मैं तो चाहता हूँ सुसाइड ही कर लूँ, इस जिंदगी से तंग आकर के मैं जान छुड़ा लूँ।
तो उसने माँ ने कहा नहीं, आज ऐसा करो, आप 10 मिनट मेरे साथ बैठो, मैं आपको बताता हूँ कि मैं बताती हूँ कि आज ज़िंदगी का रहस्य क्या है। तो उसने 3 चीज़ें ली, एक आलू लिया, एक अंडा लिया और एक कॉफ़ी जैसे होती है बनाने, चाय बनाने वाली कॉफ़ी ली। तो उसने कहा तुम यहाँ बैठ जाओ और देखो क्या हो रहा है। उसने कहा कि ऐसा है कि एक बर्तन में अंडा उबलने डाल दिया, दूसरे में आलू और तीसरे में कॉफ़ी उबलने डाल दी। उसके बाद उसने जब 20 मिनट हो गए तो उसने मम्मी से पूछा ये मेरे को समझ नहीं आ रहा क्या समझाई जा रही है। कह लगे नहीं, अब 5 मिनट और रुको, 5 मिनट के बाद ये चीज़ें तैयार हो जाएंगी, फिर मैं बता रहा हूँ। तो वो उसने बताया जब 5 मिनट हो गए तो उसने बताया माँ ने धैर्य, मैं धैर्य के बारे में बताना चाह रहा हूँ कि ये जो 5 मिनट पहले या 15 मिनट पहले आलू खाने लायक नहीं था, अब ये आपके खाने लायक तैयार हो गया है। जो अंडा वैसे आप करते कि जिसको यूज़ करना चाहते तो कच्चा था, टूट सकता था आपका, अब ये अंडा टूटेगा नहीं। और तीसरा कॉफ़ी ये जो है आपके जीवन में जैसे रस, अभी सर के मैं भाषण में सुन रहा था कि जीवन में रस भी रहना चाहिए, जीवन में जिंदा रहने की इच्छा भी रहनी चाहिए। तो ये कॉफ़ी अब इस लायक बन गई है, इसको पिएंगे तो आपके जीवन में रस का संचार होगा, आप कुछ महसूस करेंगे, आपका वजन ठीक रहेगा, आपकी बीमारियां दूर होंगी। ये मैंने एग्जाम्पल दिया था अभी धैर्य का। इसी तरह का क्रोध जो है ये भी एक अनैतिक काम है, इसको हम गुस्सा करते हैं तो ये कोई बहुत अच्छी बात नहीं है। क्रोध का एग्जाम्पल मेरे को थोड़ा सा याद आ रहा है। ये एक फादर थे, पापा थे, उनका बेटा था, वो रोज़ गुस्सा करता था। तो बाप को लगा कि इसके गुस्से को कैसे छुड़ाया जाए, तो उसने एक तरकीब बोली कि बेटा ऐसा है तो तुम भी जानते हो कि गुस्से करने से आदमी का शरीर के ऊपर नुकसान होता है, मन भी परेशान रहता है, काम भी बिगड़ते हैं। तो तुम एक काम करो, कल से मैं चाहता हूँ तुम एक चीज़ सीख लो कि कल से जब भी तुम दिन में एक बार गुस्सा करोगे तो सामने वाली लकड़ी जो पड़ी है उसमें एक कील ठोकोगे। तो जितनी ज़्यादा कील ठोकोगे तुम्हें पता लग जाएगा तुम्हारे अंदर गुस्सा आ रहा है उतनी बार, तो शायद तुम्हें खुद ही एहसास होगा कि गुस्सा करना अच्छी बात नहीं है। और आहिस्ता आहिस्ता मुझे लगता है खुद ही तुम जो है ये आदत छोड़ दोगे या गुस्सा आपका होना कम हो जाएगा। तो उसने बेटे को कहा कि बेटे ने उसकी बात मानी, उन्होंने कहा ठीक है आप पापा हो, मेरे को सही बता रहे हो, लेकिन मेरे कंट्रोल में नहीं है तो इसका मैं अब आपकी बात पालन करता हूँ। तो उन्होंने किया, कल से देखा पहले दिन उसको 20 बार गुस्सा आया तो उसने उसमें 20 कील ठोकी। शाम को उसको भी लगा कि भाई ये तो भाई मेरे लिए बहुत ज़्यादा है, 20 बार गुस्सा करना शरीर के स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है। तो अगला दिन उसने कोशिश करते करते 18 कीले ठोके, 18 बार गुस्सा आया। करते करते आज महीने के अंदर ऐसा दिन भी आ गया कि एक भी कील ठोकनी नहीं पड़ी, यानी एक बार भी गुस्सा नहीं है। उसने कहा कि आपकी ट्रेनिंग अब अधूरी है बट बेटा, आपको पूरी ट्रेनिंग के लिए अब एक काम करना है, कल से एक एक कील निकालनी भी है, ताकि एक एक कील निकालते जाओगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि कितना गुस्सा आया था और कितना आपको तरह से अपनी प्रायश्चित करने का मौका मिलेगा। तो बेटे ने कहा ठीक है। करते करते 15-20 दिन में वो कीलें की निकल गई और बेटा बड़ा खुश हुआ, पापा को बताने लगा कि चलो मैं आज आपको दिखाता हूँ कि मैंने सारी कीलें निकाल दी, अब मेरा जो है सारा गुस्सा खत्म हो गया। पापा ने कहा चलो, जाकर देखा तो वहाँ कीलें तो निकल चुकी थी पर कीलों के निशान तो वहीं थे। तो उसने बेटे को बताया कि आपने जो गुस्सा किया है वो गुस्सा तो उस वक्त तो खत्म हो गया, उनके कील तो रह गए, लेकिन जो गुस्से का जो लोगों के ऊपर इफेक्ट पड़ा, जो लोगों के मन पे प्रभाव पड़ चुका है वो तो खत्म नहीं हुआ ना। तो आप आगे से कोशिश करो कि कील ठोकनी ही ना पड़े और निकाल, ये नहीं कि कील ठोक दी और निकाल दी, गुस्सा खत्म हो गया, ठोकने ही नहीं पड़े, मन को शांत रखो। ऐसी कोई स्थिति आए तो वो तरीके उसने बताए कि ऐसे इतने तक गिनती करो, ये करो वो करो, पूरा वो फार्मूला है। उसकी कभी मौका लगेगा तो मुझे दोबारा मौका मिलेगा है बोलने का तो मैं वो भी बताऊँगा गुस्सा शांत करने के तरीके क्या है। फिलहाल मैं अपने संक्षेप में चलता जा रहा हूँ आगे। उसके बाद लेते हैं जैसे कि कृतज्ञता, मतलब कृतज्ञता जो है जैसी काम है और इसका उल्टा हुआ कृतज्ञता, यानी कोई आपके साथ भलाई करे तो हमें भी उसको थैंक यू बोलना चाहिए या उसके साथ भलाई करनी चाहिए। अगर हम उसकी भलाई को भूल जाते हैं तो वो कृतज्ञता माना जाएगा। इसका एक एग्जाम्पल मेरे पास छोटा सा मेरे सामने है। ऐसा है कि हेनरी नाम का एक ये सच्ची घटना है, ये 1893 में एक सच्ची घटना है और ये इसका भी एक छोटा सा प्रमाण है कि हम जब कोई पाप करते हैं तो हो सकता है कि एक दिन 2 दिन किसी को ना पता लगे, लेकिन उसका फल इसी जन्म में भोगना ही पड़ता है। ये इसका भी छोटा सा एग्जाम्पल रहेगा। हेनरी नाम के एक सज्जन हुए थे तो उनके किसी महिला से उनकी मित्रता हुई तो कुछ दिन उनका ठीक रहा, बाद में उनको कोई और अच्छी महिला मिल गई तो उन्होंने उसको छोड़ दिया। तो उस महिला को छोड़ने का बड़ा उनको उस महिला को बड़ा दुख हुआ।
उस महिला को बहुत दुख हुआ और उसने आके अपने भाई को बताया कि हेनरी ने मेरे को छोड़ दिया, त्याग दिया, अबंडन कर दिया। तो भाई को बड़ा गुस्सा आया। भाई इसमें गुस्से में आया, उसने उठाई पिस्तौल और उसको जाके सीधा हेनरी सामने हेनरी के घर गया। हेनरी को जाके उसमें पिस्तौल मारी और हेनरी की जो बाई चांस जो वो गोली थी वो बिल्कुल उसके कान के पास से आकर के और सामने पेड़ में जाके लग गई और हेनरी उस झटके से ही वहाँ पे गिर गया, बेहोश हो गया वहाँ पे। तो उसको लगा वो हेनरी के उस लेडी के भाई को कि ये तो मर चुका है, तो इससे अब जाके जो है अपने घर जाके अपना दूसरा काम करते हैं। तो घर जाके रास्ते में आया कि मैंने आज बहुत बड़ा बुरा काम किया है और घर भाई अपनी बहन को बताया कि आज मैंने उसको मार दिया है। तो बहन को ये बताने के बाद उसको थोड़ा पछतावा भी हो गया, जान मैंने ले ली है, तो उसने खुद को भी गोली मारी। और उसके बाद जब बहन ने देखा कि मेरे कारण इतना सारा लोग इतना सारा कष्ट भुगत रहे हैं, तो उस बहन ने भी अपने आप को गोली मार ली और घूम घाम के रिजल्ट ये आया कि हेनरी तो जिंदा रहा और वो 2 आदमी मर गए। लेकिन आगे कहानी है, कहानी ये है कि उसके तकरीबन 20 साल के बाद हेनरी ने एक मकान बनाना शुरू किया। जैसे यहाँ पे ईंटें पड़ी हैं, मकान बनेगा तो इसके लिए लकड़ी की, लोहे की भी जरूरत पड़ती है। तो एक छोटी सी लकड़ी के डंडे की जरूरत थी वहाँ पे को बनाने के लिए कुछ। तो उसको लगा कि क्यों ना मैं इस लकड़ी जो सामने मेरा पेड़ खड़ा हुआ है इसमें से काट लूँ। तो जैसे आपका फोन तो वो लकड़ी के लिए उसको लगा कि कहीं दूर जाने की, मार्केट जाने की क्या जरूरत है, सामने पेड़ है, इस पेड़ से मैं कुल्हाड़ी से काट लेता हूँ। तो उसने जैसे ही कुल्हाड़ी उठाई और पेड़ के ऊपर वार किया, वो गोली जो लगी हुई थी वो कुल्हाड़ी उस गोली पे जा लगी, तो वो सीधी गोली आकर के उसके माथे में लगी और वो 20 साल के बाद गोली से मर गए। जो गोली 20 साल पहले लगी थी उसको और उस वक्त उस पर असर नहीं हुआ था। तो कहने का मतलब है, जो हमारे शास्त्रों में लिखा है कि पाप और पुण्य का जो हमें असर है, जो भुगतान है, ये नहीं कि सेम डे हो जाए, ये रहता ही है। और जीवन जीते जीते कब होगा ये आप और नहीं जानते, ये भगवान जानता है। और मतलब पाप किया है तो उसका फल मिलेगा ही, ये सिंपल भाषा में करें। और मेरा इस जो नेचुरोपैथी और स्वास्थ्य जो लिंक है ये कि आपके मन में ये सारा जो पाप कर्म करते हैं इसका आपके मन के ऊपर प्रेशर रहता ही है, आपकी नींद खराब होती है, आपकी अंतरात्मा आपको जोड़ती है और आपका जो नेचुरल घूम घाम के ये नेचुरल की बात चल रही है मेन तो, कि नेचुरल की हम क्या कहते हैं कि मन को विकार से मुक्त करो। तो इसको और सिंपल भाषा में कहें कि मन को नेचुरल कर लो। नेचुरोपैथी तो ये कहती है कि नेचुरल जियो। मन में जब हम आदमी पैदा होता है, बच्चा पैदा होता है, तो उसके मन में झूठ, प्रपंच, छल, विकार कुछ नहीं होते। कल मेरा जन्मदिन था तो मेरी पोती जो है मेरे साथ बहुत मिक्स है। तो हुआ क्या कि जैसे 1-2 दिन से जो बातें चल रही थी घर में कि आपकी गिफ्ट में ये दूंगी, तो मेरी पोती से मैंने मजाक में ही कहा कि मैंने कहा भाई ऐसा है कि कल मेरा जन्मदिन है, आप मेरे लिए क्या लाएंगे। तो उसका जो जवाब था सुन के मेरा मन बड़ा खुश हुआ, अरे उस दिन मैं आपको ज़्यादा प्यार करूँ। ये सच्ची घटना है, मतलब ये वो ऐसी बात नहीं है, क्योंकि बच्चों के मन में विकार नहीं होता। ये विकार तो हम समाज में आकर के छल, कपट, ईर्ष्या और कंपटीशन और ये इनसे सीखते हैं। अगर मन को हम थोड़ा नेचुरल स्टेट में रखें तो समझिए कि आपके आधे विकार दूर हो गए, मन के आधे विकार दूर हो गए तो मन में बीमारियां दूर हो गई, बीमारियां दूर हो गई तो समझो आप स्वस्थ हैं। और स्वस्थ होने का जो सदगुरु जी ने भी बताया होगा, स्वस्थ होने का ये है कि पहला लक्षण ये है कि आप में जोश है, जिस उम्र में भी आप हैं उसके हिसाब से आपके अंदर जोश है तो ये स्वस्थ है। और आपको ये बीमारी नहीं है, कैंसर भी नहीं है, ये भी नहीं है, लेकिन आपके अंदर ज्ञान नहीं है तो ये भी बीमारी आपके आप है। तो जोश का रहना, स्फूर्ति का रहना जो है, ये विगर, अंग्रेजी में कहते हैं विगर का रहना, ये आपके स्वास्थ्य का एक प्रमुख लक्षण है। और ये तभी हो सकता है जब आप शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ है तो ही आप स्वस्थ हैं। मैं एक आध एग्जाम्पल और लेता हूँ अनैतिकता का। आज जैसे अभी रास्ते में हमें आ रहे थे, गुलाटी साहब से जरूरी होंगे, तो गुलाटी साहब कहने लगे कि भाई अरोड़ा जी वापस कैसे जाना है, आज हम एक बार इस रास्ते से आए, एक बार इधर से आए। तो उनको मैंने जो कहा, गुलाटी साहब बैठे हैं क्या आसपास, क्या ऐसे बाइक का कोई बात नहीं। तो हुआ क्या, मैंने उनको आज कहा, हालांकि थोड़ा सा वो दूसरे तरीके से कहा कि ये एक रास्ता मैंने देखा हुआ है, वो रास्ता उसमें सड़क भी अच्छी है और बीच में ट्रैफिक जाम के भी चांस कम है। वो रास्ता ये है, क्या बताया, मैं आपको बता ही देता हूँ, कुछ छुपाने वाली बात नहीं। मैंने कैसे करेंगे, यहाँ से मैंने देखा है बादली का बोर्ड लगा हुआ है, बादली खासा बादली यानी कि, तो वहाँ तक सड़क अच्छी है, वहाँ से आगे बहादुरगढ़ पड़ता है और बहादुरगढ़ से तो फिर दिल्ली बिल्कुल बॉर्डर आ जाती है। और मेरा और गुलाटी जी का जो घर है वो दिल्ली के उस कोने में पड़ता है जो कि बहादुरगढ़ की तरफ से पड़ता है। तो बजाय हम
तो उसके पीछे मैंने उनको बताया कि ऐसे ऐसे करेंगे, लेकिन मन में मेरे एक बात और थी, मैं जो बताने के पीछे कारण और था, मैं आपको बताना चाहूँगा कि 2 हफ्ते पहले मैं यहाँ आया था। पिछले हफ्ते मेरे ऑफिस के कुछ लोग जो है वो कह रहे थे अरोड़ा जी आपके साथ गांव चलना है, तो खेत में जरा देखेंगे, मूली गाजर, नेचुरल लाइफ में थोड़ा घूम के आएंगे। तो पिछला जो मेरा संडे था जो था उस दिन मैं अपने स्टाफ के लोगों को, लेडीज भी थी जेंट्स भी थे, 2-3 लोग ही थे, उनको लेकर के मैं एक गांव में गया। वो मेरे घर के, मेरे गांव में तो मेरा भी खेत है, लेकिन उसमें उस वक्त गेहूं लगी हुई है, तो गेहूं तो हम यूज़ नहीं कर सकते इस वक्त। तो मेरे पास के गांव में जहाँ से मैं पढ़ा हूँ, जौनती एक जगह का नाम है, जौनती से मैंने पढ़ाई की है। तो जौनती गांव मेरे पास के गांव, वहाँ मुझे मालूम था कि लोग कुछ सब्जियाँ वगैरह उगाते हैं, तो सब्जियाँ वगैरह लेके आएंगे तो ये खुश होंगे और मन मेरा भी खुश होगा। तो हुआ क्या, हम उधर से मतलब गए, संडे को गए, तो जौनती गांव में गए, तो एक खेत में गए, तो वहाँ तो एक ही खेत में पास में आधे खेत में गाजर लगी हुई थी, आधे खेत में मूली लगी हुई थी। तो मैंने गाड़ी रोक ली और उधर देखा। मेरे साथ जो जेंटलमैन थे उनको मैंने कहा भी उधर भी देख के आओ, उधर भी देख के आओ। अच्छा, क्योंकि वो हम बड़ी बेताबी से मूली उखाड़ने की मन में लेके आए थे, तो मूली तो लेनी ही थी, तो मन में था ही था। तो हुआ क्या कि हमने एक मूली उखाड़ी, मैंने कहा शायद कोई आदमी होगा तो वो आ जाएगा, अभी आकर के कहेगा क्यों को उखाड़ रहे हो, तो हम कहेंगे हम तो खरीदने आए हैं, आप हमसे मूली दे दीजिए, पैसे ले लीजिए। खैर करते करते हमने 4 मूली उन्होंने उखाड़ ली, 4 मूली बड़ी बड़ी थी, तो हम से ही हमारा काम चलने वाला था। उखाड़ के फिर हम 5 मिनट वहाँ खड़े रहे तो फिर भी कोई नहीं आया। तो मैंने को लगा कि अब क्या करें, तो भाई समझ नहीं आ रहा, भाई पैसे उनको नहीं देंगे तो चोरी का एक्ट माना जाएगा ना ये। तो उसको मैंने कहा कि वैसा करते हैं, हमारे पास कोई रास्ता नहीं। एक रास्ता ये था कि वहीं पैसे हम रख जाएं, तो मैंने कहा नहीं, सड़क पे पैसे रख के जाएंगे, जरूरी थोड़ी कि वही उठाएगा, वो तो कोई भी उठाएगा। और मेरा मन ये भी था कि हमने चोरी की है। तो आज हम जो गुलाटी साहब इधर उधर अगर हैं, दोबारा सुनी है, तो उधर जाने का पर्पज ये है कि आज हम जौनती से होके जाएंगे और उस आदमी को दोबारा ढूंढूंगा, मुझे पूरा विश्वास है वो आदमी मिल जाएगा और उस बाकी पैसे मुझको मिल जाएगा। जहाँ तक बात चल रही है नैतिकता की, नैतिकता में जो एक परोपकार नाम की चीज भी आती है, अच्छे कर्म, सत्कर्म, सारी बात है, पाप और पुण्य, इनको सिंपल भाषा में कहें सत्कर्म और बुरे कर्म, और इसी को नैतिकता कह सकते हैं। अच्छे कर्म को नैतिकता और बुरे कर्म को अनैतिकता। तो मैं अपना बोल के, मुझे थोड़ा सा खुद शुरू से ही इस किस्म का भगवान ने बुद्धि दी है, मैं तो ये कहूँगा ये संस्कार होते हैं इंसान के। तो या कुछ जैसे गुरु जी से महात्माओं के संपर्क में मुझे पुस्तकों के माध्यम से यहाँ आना पड़ा। तो मैं जब मेरे को दिल्ली में लास्ट मेरी पोस्टिंग थी नरेला ब्रांच में, तो वहाँ मुझे कहा गया कि आपको कल से मतलब मैनेजर वहाँ का हम अपॉइंट करते हैं, तो आप वहाँ पे क्या करना चाहेंगे। तो चूँकि मेरे मन में थोड़ी सी भावना इस किस्म की पहले ही थी, तो पहला दिन ये हमने सोचा नहीं किया भी, वो ये किया कि थोड़ी दूर पे एक गाँव का स्कूल था, घोगा, आपने हमको नरेला के बिल्कुल पास एक गाँव में छोटा सा घोगा, GHOGA, घोगा। तो वहाँ के स्कूल में ऐसा करते हैं। मैंने अपने बॉस से कहा, वो भी बड़े अच्छा, एक मैं जानता हूँ, बड़ी सीटों पे लोग भी बड़े दिल से बड़े अच्छे होते हैं, बशर्ते कि उनको सही गाइड किया जाए। लोग उनको गलत बातें बताते हैं तो उस हिसाब से चलते हैं, लेकिन उनको सही बताओ जाओ तो वो भी मन से बड़े अच्छे होते हैं। तो उनको मैंने कहा ऐसा करते हैं, इस गाँव में पेड़ लगा के 3 पेड़ हम लगाएंगे, हम 3, एक जनरल मैनेजर थे, एक रीजनल मैनेजर थे, एक मैं ब्रांच मैनेजर था, 3 पेड़ लगाएंगे, उसके बाद हम ब्रांच की शुरुआत करेंगे। तो मेरे को लगता है भगवान इसका हमें वो देगा। तो उन्होंने मेरी बात मानी और ब्रांच का जो वो लगाने से मतलब ब्रांच की ओपनिंग से पहले, यानी ब्रांच को फीता काटने से पहले हमने 3 पेड़ लगाए। उसके बाद गए और मुझे बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि मेरी ब्रांच को उस साल का बेस्ट। गुलाटी जी, एक मैंने आपके पीछे घटना सुना दी है, मैं हल्का सा रिपीट कर देता हूँ। ये आज इस रास्ते से जाने के पीछे एक पर्पज और भी है, अगर आप सुन लिया। जौनती गाँव में से जाएंगे, जहाँ की मैंने पैसा चुराया हुआ है, वो मैं देखे हुए जाऊँगा तो मेरी आत्मा को शांति मिलेगी। और रास्ता भी छोटा है, ये बात भी सही है। खैर मैं बात कर रहा था मेरा ब्रांच की, तो वहाँ पे मतलब पेड़ लगाए, उसके बाद वो ब्रांच बड़ी अच्छी चली, लोगों को भी लगा कि सज्जन पुरुष की ब्रांच है, मेरा डिपॉजिट भी बहुत आया। और एक मैं घटना और बताऊंगा कि जब आप अच्छे कर्म करते हैं, एक बात मैं आपको अजीब से ही बताऊंगा कि आदमी जब अच्छे कर्म करते हैं तो भगवान भी आपका साथ देता है। और वो कैसे देता है, एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं देकर के, मुझे मालूम पड़ा कि मेरा समय होने वाला है। हुआ क्या कि मैं जब ब्रांच खोली, जुलाई में ब्रांच खोली थी 2007 में, तो शुरू में कुछ दिन तक मेरी ब्रांच थोड़ी सी पीछे चली। उसी दिन एक ब्रांच गाजियाबाद में खुली थी, वो थोड़ी सी मेरे से आगे चली। तो हुआ क्या कि मुझे मेरे रीजनल मैनेजर ने कहा कि आप तो पीछे रह गए उनसे, मेरी पहचान कैसे, लेकिन फिर भी उन्होंने कमेंट मेरे को किया। मैंने कहा नहीं, थोड़ा दिन देखते हैं, अब देखो आगे आगे चलो होता क्या है। तो उसके बाद भगवान ने पता नहीं क्या सुनी
कि ये सच्ची घटना है, तो इसलिए मुझे कहने में कोई दिक्कत नहीं है कि उसके बाद मैंने भगवान से प्रार्थना की कि भाई मुझे थोड़ा सा मुझे भी आगे बढ़ाओ। तो उन्होंने मेरी प्रार्थना सुनी और बड़े डीप तरीके से सुनी, वो मैं आपको बताऊंगा। मैं कहता हूँ भगवान भी, वो एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूँ। तो हुआ क्या कि उससे तीसरे दिन ही जमुना पार में एक जगह है ललिता पार्क, वहाँ पर एक बहुत बड़ी बिल्डिंग है, उसमें करीब 200-300 आदमी रहते थे। रात को वो गिर गई। अब ललिता पार, जमुना पार है, मेरी ब्रांच नरेला है, इनका क्या लिंक है? इनका लिंक बन गया, भगवान ने बनाया। हुआ क्या कि जैसे ही वो बिल्डिंग गिरी, उसमें करीब 150-200 बंदे मर गए। हाँ, ऑन द स्पॉट 200 बंदे मर गए। एक बहुत बड़ा कांड हुआ था ये। तो उसी वक्त क्या किया गया, गवर्नमेंट जो ऐसे करती है कि वहाँ का जो डिप्टी कमिश्नर था उस इलाके का, जमुना पार का, उसको रातों रात टर्मिनेट किया गया। और जो नरेला का जो कमिश्नर था, नरेला का जो इलाके का कमिश्नर था, उसको कहा गया कि आप सवेरे जाके चार्ज लीजिए। चलो, यहाँ तक भी मेरी बात, मेरे बात से कोई सा लिंक नहीं बन रहा, लिंक आगे बन रहा है। तो वो चला गया, तो नरेला वाली सीट खाली हो गई, एमसीडी की जो कमिश्नर की। तो उसके बाद जो आदमी वहाँ पे 2 दिन बाद एक आदमी आया, तो बताया, मुझे मालूम पड़ा कि वो XYZ कोई भी थे। वो आए तो मेरे एक फ्रेंड ने कहा कि तुम्हारे यहाँ तुमने कमिश्नर बन के वो आ गए हैं, आप ऐसा करो उनके साथ संपर्क करो और खाता का, जो कि उस इलाके का सबसे बड़ा खाता होता है, करीब 12-13 करोड़ रुपए उसमें 24 घंटे रहता ही है। और गाँव की ब्रांच में 12-13 करोड़ रुपए भी काफ़ी मायने रखते हैं। तो आप उनको संपर्क करो कि जो खाता अभी कहीं और बैंक में चल रहा है, वो स्टेट बैंक में था, तो आप वही करो, मान लिया। तो जैसे कि मैं उस आदमी के रेफरेंस से उस कमिश्नर से मिला, उसने उसको पहले फ़ोन भी कर दिया था, तो भी वेरी फ्रेंकली। तो मेरे को जब मैं गया मिलने, उसका दूसरा ही दिन था शायद, तो उसने कहा जी आइए आइए अरोड़ा जी आप हैं? हाँ। कल मेरे मित्र ने मेरे को बताया कि आप यहाँ आने वाले हैं, तो बताइए क्या सेवा। मैंने कहा सेवा ये है कि मेरी तो नई ब्रांच है, सारी चीज़ें उसमें हैं, लेकिन डिपॉजिट मुझे चाहिए, अगर आप हेल्प कर सकें। तो कहते यस यस, मैं तो वैसे ही इस ब्रांच जहाँ से हम काम कर रहे हैं उनसे मैं खुश नहीं हूँ, और हम चाहते हैं कि कोई अच्छी ब्रांच हो, तो उसमें हम अपना अकाउंट शिफ्ट कर लें। तो हुआ क्या, उन्होंने अपने फटाफट मेरे सामने ही, मेरी प्रेजेंस में 2 ऑफिसर्स को बुलाया, सीनियर ऑफिसर्स को, तो ये इनकी ब्रांच भी है, और ऐसा करो, देखो अगर इनकी ब्रांच में सारी फैसिलिटीज़ हैं तो हम उनको अपना खाता यहाँ क्यों ना शिफ्ट कर लें। ये ब्रांच नई भी है, अरोड़ा जी भी शालीन लग रहे हैं, तो ऐसा क्यों ना किया जाए। खैर हुआ क्या, वो ऑफिसर को इशारा मिल चुका था उनको, तो वो ऑफिसर फॉर्मेलिटी से कहा, मेरी ब्रांच में देखा, मैंने चाय पिलाई, इनको काम भी दिखाया, ये मेरी ब्रांच में सारी चीज़ें, इंटरनेट भी है, ये भी है, सारी जितनी RTGS जितनी भी फैसिलिटीज़ हैं सारी हैं, तो आप आएंगे तो आपको सारी सुविधाएँ मिलेंगी। तो उन्होंने जाके वही रिपोर्ट दी कि ब्रांच में सारी फैसिलिटीज़ हैं, और चौथे दिन ही वो खाता मेरे यहाँ खुल गया। चौथे दिन वो खाता खुल गया, मेरे एक ब्रांच में 12 करोड़ रुपए आ गए, और वो गाजियाबाद की ब्रांच जो थी उससे मैं कहीं आगे निकल गया। अब चतुरी का एक बात और है, वो बड़ा अजीब सा है, शॉर्ट कर दीजिए, थोड़ा शॉर्ट कर दीजिए। मैं 1 मिनट में कुछ इतना चाहेंगे। तो हुआ क्या कि वो मेरी ब्रांच में आ गया खाता, और मैं बड़ा खुश, और मैंने अपने रीजन मैनेजर को भी फ़ोन किया कि ऐसा है, देखिए मेरे तो आप कह रहे थे कि पीछे है, अब देखो वो तो 2 करोड़ पे लिखो, मेरा तो 12 करोड़ है, मैं तो 6 गुना बड़ा हो गया। और वो भी खुश, और वो खाता खुल गया, जो कि आज तक चालू है खाता वहाँ पे। इस बीच में एक दुर्घटना अजीब सी हुई, वो ये कि जो आदमी डिप्टी कमिश्नर बन के आया था, जिसने साइन किए थे दुकान खोलने पे, मेरा खाता खोला था यहीं, वो जहाँ से भी आया था वहाँ पे उसका कोई केस चल रहा था। तो वहाँ से उसको ऑर्डर आए कि भाई तुम्हारा वहाँ पे तुमको दोषी पाया गया है, और उनको वहाँ से टर्मिनेट किया गया। तो महीने बाद वो आदमी भी टर्मिनेट होकर के वहाँ से चला गया, जो कमिश्नर बन के आया था। घूम घाम के ये है कि मैं तो कहता हूँ ईश्वर खुद ही आया था मेरे को हेल्प करने के लिए। अच्छा, वो खाता जो है वो आज तक, जो कि मैं 2007 में खोला था, वो आज तक चल रहा है। 12 करोड़ की बजाय 20 करोड़ उसमें होता है, और मेरी ब्रांच के लोग मुझे भी अभी भी याद करते हैं। और मैं चाहता हूँ कि जब आदमी अच्छी नीयत से कोई काम करता है, सत्कर्म करता है, तो मुझे लगता है सारी, वो एक डायलॉग है ना, वो शायद सारी कायनात जो है आपको हेल्प करने में जुट जाती है, जिसमें भगवान की शक्ति भी शामिल है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो इसी के साथ मैं विराम देता हूँ, और मुझे मौका दिया गया इसके लिए मैं गुरु जी का और यहाँ के प्रबंधन का बहुत बहुत धन्यवादी हूँ। और कभी मौका लगेगा तो मैं दोबारा भी अपने, मेरे कई और विषय मेरे पास हैं, मैं उन पर बोलने का कोशिश करूँ। थैंक यू वेरी मच। हाँ जी, धन्यवाद बहुत बहुत। आपका नाम कालरा जी, अरोड़ा जी? KL अरोड़ा। इधर कालरा जी, कोई बात नहीं, कृष्णलाल अरोड़ा। हाँ जी, अब आपका कुछ? 5 मिनट दूंगा जी। भाई जब आप स्वस्थ हो जाएंगे, तो मैंने शेषाद्री जी की किताबें बहुत पढ़ी, छोटी छोटी थी, फैमिली बुक उनको बोलते थे, तो उन्होंने लिखा है जब आप प्रसन्न हो जाएंगे तो शरीर में से कई चीजें निकलती हैं। और R.K. गुलाटी, मैं सिर्फ ओनली पर्सन इन दिस वर्ल्ड हु वियर टाई फॉर 24 आवर्स। तो ऐसा है, आपके शरीर में से कुछ इतनी प्रशंसा निकलेगी कि कुछ अलग से काम करने आप शुरू कर दोगे। अब मैं आपको एक आज दूसरा एक्ट दिखा रहा हूँ, अमिताभ बच्चन का, और घुंघरू बांध।
ठीक है। बुजुर्गों ने फरमाया कि पैरों पे अपने खड़े हो के दिखलाओ, फिर ये जमाना तुम्हारा है। जमाने के सुरताल के साथ चलते चले जाओ, फिर हर तराना तुम्हारा, फसाना तुम्हारा है। अरे तो लो भैया हम अपने पैरों के ऊपर खड़े हो गए और मिला ली है ताल, दबा लेगा दांतों तले उंगलियां लिया। ये जहां देख कर अपनी चाल। धन्यवाद। के पग घुंघरू के पग घुंघरू बांध मीरा नाची थी। के पग घुंघरू बांध मीरा नाची थी और हम नाचे घुंघरू के पग घुंघरू बांध मीरा नाची थी। ओ तीर भला किस काम का है, ओ तीर निशाने से झुके 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 के पग घुंघरू। पग घुंघरू बांध मीरा नाची, पग घुंघरू बांध मीरा नाची थी, नाची थी, नाची थी, नाची थी। के पग घुंघरू बांध मीरा नाची थी। और भी किसी को नाचना तो नाच लो, बैठे बैठे क्या नाच लो, यहाँ आके नाच लो ना अच्छी तरह से। आ जाओ आ जाओ। इसको भी नाचना, नाच लो साहब। कृष्णा आ गया, कृष्णा कृष्णा
नाच लो, जो ज़्यादा हैवी है वो नाच लो, थोड़ा वजन भी कम हो जाएगा। धन्यवाद सभी का। भाई यहाँ आपने नाच करना है नेचर के साथ। धरती, आकाश, हवा तो सब कुछ है और इससे बढ़िया जगह नहीं मिलेगी आपको। और अगली बार जब मैं डांस करूँ या ना करूँ तो आप अपनी खड़े होकर अपनी जगह पे तो करो। और जब ये डांस करते हैं तो हमारे कुछ ब्रेन के जो सेल होते हैं बॉडी में पैर तक मूव करते हैं और हमारे दिल को भी खुश करते हैं और खून को भी साफ करते हैं। ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, गुरु जी को धन्यवाद बहुत बहुत। अब हम लोग वाइब्रेशन जो है टोटल चेंज हो गई। तो मनोरंजन भी जरूरी है, मन को भी खुश करना जरूरी है। अभी जो है चाय तैयार है, थोड़ा सा ब्रेक भी ले लीजिएगा और चाय भी पी लीजिएगा। फिर उसके बाद हम लोग अगला सेशन शुरू करेंगे चाय के बाद, ठीक है? चाय ले लीजिए, सबको चाय ले आइएगा।
आएगी नहीं, इससे आएगी तो छाँव आ रही है। शेड आ रहे हैं सामने, धुप है ना। आ रही है, चाय आ रही है। थोड़ा फ्रेश हो जाइए, माइंड तो फ्रेश हो ही गया आपका, थोड़ा शरीर से भी फ्रेश हो ले।